ഇன்றைக்கு കൽവാരിയുടെ മേന്മயான നോക്കത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിப்போம். आज काल्वरी का उस महान उद्देश्य के बारे में हम ध्यान करेंगे. आणि आज वधस्तंभाचे जे उद्देश प्रामुख्याचे उद्देश आहे त्याविषयी आपण मनन करूया. കൽവാരിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു വേദവാക്യങ്ങൾ നിറവേറുമ്പടിയാക പാടുപെട്ട് രക്തം ചിന്തി മരിത്തதாக വേദത്തിലും നാം വാസിக்கிறோம். നമുക്ക് യാവർക്കും தெரியும். काल्वरी क्रूस में प्रभु अपना वचन को पूरा करने के लिए दर्द और वेदना के बीच में अपना लहू बहाकर वो अपने प्राण को चोड़ा कर हम जानते हैं और वचन में भी हम पढ़ सकते हैं. आणि आपण वचनामध्ये पाहू शकतो आणि आपल्याला ठाऊक आहे आपला प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर जे आहे अति वेदनेने त्याचे रक्त वाहत असता तो त्याचे प्राण त्याग दिला. കൽവാരിയുടെ മേന്മயான നോക്കം என்ன? काल्वरी का उस महान उद्देश्य क्या है? आणि त्या वधस्तंभाचे मुख्य उद्देश काय? ഏതോ പാപികളെ രക്ഷിக்கிறதுக்கு மட்டுമല്ല, केवल पापियों का उद्धार करने के लिए नहीं, फक्त पापी लोकांचे तारण करणे नव्हे, പാപികളെ രക്ഷിക്ക യേശുക്രിസ്തു இந்த அளவுக்கு പാടുപെട്ട് ജീവിക്ക കൽവാരിയിൽ മരിക്ക വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല. पापियों को उद्धार करने के लिए इतना घोर दर्द उठाने के लिए यीशु मसीह के लिए कोई आवश्यकता नहीं. आणि पापी लोकांसाठी जे आहे तारण देण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताला इतके भयंकर वेदना किंवा पीडा सहन करण्याची आवश्यकता नाही. യേശുക്രിസ്തുവിൻ രക്തം സകല പാപത്തെയും നീക്കി നമ്മെ രക്ഷിയുമെന്ന് 1 യോവാൻ 1 अधिकार 7 वचनത്തിൽ വാസിக்கிறோം. पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 7वें वचन में यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है कर हम पढ़ सकते हैं. आणि योहानाचे पहिले पत्र पहिला अध्याय याच्या 7व्या वचनात आपण वाचू शकतो प्रभू येशू ख्रिस्ताचे रक्त आपल्याला सर्व पापापासून शुद्ध करीते. പാപികളെ രക്ഷിക്ക അവരുടെ രക്തത്തെ ചിന്തിനാൽ പോതും. അതൊരു വിരല് വെട്ടി രക്തത്തെ ചിന്തിനാൽ രക്തമായി அந்த രക്തത്തിനാൽ പാപികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാர்கள். ബലവീനമുള്ളവർക്ക് മാറ്റം, വ്യാധിസ്ഥർക്ക് മാറ്റം, പിശാച് പിടിത്തവർക്കും വിടുതലയെ പെറ്റുകൊള്ളலாம். एक पापी उद्धार पाने के लिए केवल यीशु मसीह को अपने उंगली काट कर उसका लहू के द्वारा ही एक पापी छुटकारा पा सकता है, एक बीमार व्यक्ति चंगाई पा सकता है, एक कष्ट और वेदना में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है. ये उसके लिए काफी है. आणि जर एका पापी व्यक्तीचे तारण व्हायचे असेल तर केवळ प्रभू येशू ख्रिस्ताचे एक बोट कापून जे आहे त्याचे रक्त वाहिले तर पुरे तो व्यक्ती सर्व समस्यापासून त्याच्या आजारापासून तो मुक्त होऊ शकतो. இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க போவது கல்வாரியின் மேன்மையான நோக்கம். लेकिन आज हम उस काल्वरी के महान उद्देश्य के बारे में हम ध्यान करने वाले हैं. परंतु आज त्या वधस्तंभाचे श्रेष्ठ उद्देश काय याविषयी आपण जाणणार आहोत. நோக்கமல்ல, மேன்மையான நோக்கம். उद्देश्य नहीं बल्कि उसका महान उद्देश्य. फक्त उद्देश नव्हे परंतु श्रेष्ठ उद्देश. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. देवाचे नावास धन्यवाद असो. மேன்மையான நோக்கத்தை குறித்து வாசிக்கிற பகுதி எபேசியர் 5 அதிகாரம் 27 वचனம். एफेसी की पत्रिका 5वां अध्याय के 27वें वचन में उस महान उद्देश्य के बारे में हम पढ़ सकते हैं. आणि एफेसीकरास पत्र 5 अध्याय याच्या 27व्या वचनामध्ये त्या श्रेष्ठ उद्देशाबद्दल आपण जाणू शकतो. கரை திரை முதலானது ஒன்றுமில்லாமல் பிழையற்ற பரிசுத்தமும் பிழையற்ற மகிமையுள்ள சபை தமக்கு முன்பாக நிறுத்தும்படியாக இயேசு விதமாக பாடுபட்டு மரித்தார் என்று வாசிக்கிறோம். उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने आप कड़ी करे जिसमें न कलंक न जुरी न कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो कर वहां पढ़ सकते हैं. आणि आपण वाचू शकतो आणि गौरवयुक्त मंडळी अशी ती स्वतःला सादर करावी म्हणजे तिला डाग सुरकुती किंवा अशासारखे काही नसून ती पवित्र व निर्दोष असावी. மகிமையுள்ள சபை உருவாக்கப்பட வேண்டும். एक तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए आणि एक गौरवयुक्त मंडळी बनविण्यासाठी அதுதான் நித்திய மணவாட்டி. वो नित्य दुल्हन है. आणि ती जी आहे सर्वकालिक वधू आहे. அதுதான் நமது உபதேசத்தின்படி सियोनुम यरूशलेम. वही हमारे उपदेश के अनुसार सियोन और नई यरूशलेम को दिखाता है. आणि तेच आपल्या उपदेशानुसार जे आहे नवीन यरूशलेम सियोनेस दर्शवते.
യേശു ഇவ்வளവായി പാടുപെട്ട് വേദനപ്പെട്ട് കൊടുமையாக மரித்ததனுடைய நோக்கம் सियोन यरूशलेम उरुवाக்கப்பட வேண்டும். हमारा यीशु मसीह इतना कष्ट उठाकर दर्द और वेदना के साथ अपने प्राण को छोड़ने का एक ही मकसद सियोन और नई यरूशलेम को बनाने के लिए. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त वेदनेने दुःखासहित प्राण त्यागण्याचे कारण हेच की नवीन यरूशलेम सियोन बनवावे. இந்த சியோனும் எருசலேமும் தான் நித்திய ராஜ்யத்திலே ஆளுகை செய்கிற மக்கள் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். यही सियोन और नई यरूशलेम जो है उस नित्य निवास स्थान में राज्य करने वाले लोग हैं कर प्रभु के वचन में हम पढ़ सकते हैं. आणि सियोन आणि नवीन यरूशलेममध्ये राहणारे लोक सर्वकालिकरित्या राज करतील असे आपण पवित्र शास्त्रात वाचत आहोत. இதுதான் வெளிப்படுத்துதல் 12ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय के 5वें वचन को पढ़ने से यास्तव आपण प्रकटीकरणाचे पुस्तक 12 अध्याय याचे 5वे वचनामध्ये वाचून पाहिले असता சகல ஜாதிகளையும் இரும்பு கோலால் ஆளுகை செய்யும் ஆண் பிள்ளையே அவள் பெற்றாள். वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था कर वहां पढ़ सकते हैं. आणि सर्व राष्ट्रावर लोखंडी दंडाने राज करील असा पुत्र म्हणजे पुसंतान ती प्रसवली. வெளிப்படுத்துதல் 12ஆம் அதிகாரத்தில் சூரியனை அணிந்த ஸ்திரீயானவள் புதிய ஏற்பாட்டு சபை என்று நமக்கு யாவருக்கும் தெரியும். प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में सूरज को ओढ़ी हुई वो स्त्री नए नियम के कलीसिया है कर हम सारे लोग जानते हैं. आणि प्रकटीकरणाचे पुस्तक 12 अध्यायामध्ये जी स्त्री सूर्य पांघरली आहे ती नवीन करारातील मंडळी आहे हे आपल्याला ठाऊक आहे. தேவனுடைய சபையில் இருந்து இனியொரு சபை உருவாக்கப்பட வேண்டும், அதுவே ஆண் பிள்ளை. परमेश्वर के कलीसिया से और एक कलीसिया बनना चाहिए, वही एक नर बच्चा है. आणि देवाच्या मंडळीतून जे आहे एक मंडळी बनली पाहिजे तेच जे आहे पुत्र संतान आहे. அதுதான் ஜெயாளி பூர்ண பரிசுத்தவான்கள். वही जयवंत पूरी रीति से सिद्ध किए हुए संत है. आणि तेच जे आहे जयवंत आणि सिद्ध झालेले संत आहे. நித்திய ராஜ்யத்தில் ஆளுகை செய்யக்கூடிய அந்த பரிசுத்தவான்களை உருவாக்குறதுக்காக தேவன் இவ்வளவும் பாடுபட்டு கல்வாரியில் மரித்தார். नित्य निवास स्थान में राज्य करने वाले इस संतों के लिए यीशु मसीह इतना दर्द उठाकर काल्वरी क्रूस में अपने प्राण को वो त्याग दिया. आणि त्या नित्यतेमध्ये वास करणाऱ्या त्या संतांसाठी प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर एवढे त्रास सहन करून त्याचे प्राण तो त्याग दिला. இந்த மணவாட்டி சபையை குறித்து நாம் வாசிக்கும் போது इस दुल्हन உன்னத பாட்டு 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தின்படி நீ சர்வாங்க ரூபவதி உன்னில் பழுது ஒன்றுமில்லை என்று நாம் வாசிக்கிறோம். श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय के 7वें वचन के अनुसार तू सर्वांग सुंदरी है, तेरे अंदर कोई दोष नहीं कर इस कलीसिया के बारे में वहां पढ़ सकते हैं. आणि गीत रत्न 4 अध्याय 7व्या वचनात पाहू शकतो तुझ्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे दोष आढळत नाही. உன்னில் பழுது ஒன்றுமில்லை. तेरे अंदर कोई दोष नहीं. आणि तू सर्वांग सुंदर आहेस, तुझ्यात काही व्यंग नाही. இதே குறித்து பரிசுத்த பவுல் தெசலோனிக்கே சபையாருக்கு சொல்லும்போது इसके बारे में संत पौलुस थिस्सलुनीकों के लिए पत्रिका लिखने के समय आणि त्याच वेळेस जे आहे प्रेषित पौल जे आहे त्याच्या पत्रामध्ये लिहित असता முதலாம் தெசலோனிக்கர் 5ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தின்படி पहला थिस्सलुनीका उसके 5वां अध्याय के 23वें वचन के अनुसार पहिले थिस्सलुनीकरास पत्र 5 अध्यायाच्या 23व्या वचनानुसार சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக, உங்கள் ஆவி ஆத்தும சரீரம் முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்து மகிமையில் வெளிப்படும் போது குற்றமற்றதாக இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे. आणि शांतीचा देव तुम्हास स्वतः तुम्हास परिपूर्णपणे पवित्र करो आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या आगमन समयी तुमचा आत्मा जीव व शरीर ही निर्दोष अशी संपूर्णपणे राखली जावोत. உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்து மகிமையில் வெளிப்படும் போது குற்றமற்றதாக இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. तुम्हारे आत्मा
प्राण और देह जब यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा तब निर्दोष और सुरक्षित उसके सामने पाया जाना चाहिए. आणि तुमचा आत्मा जीव व शरीर जे आहे जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त गौरवात प्रकट होईल त्यावेळेस ते निर्दोष दिसून आले पाहिजे. അപ്പോൾ ആളുക செய்கிற மக்களை உருவாக்கும்படியாக தேவன் இவ்வளவும் கல்வாரியில் வேதனையை சகித்து கொடூரமாக பாடுபட்டு மரித்ததாக நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். राज्य करने वाले इस लोगों को बनाने के लिए ही यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में इतना घोर वेदना को सहन कर कर उसने अपना प्राण को त्याग दिया. आणि राज करणाऱ्या या लोकांसाठी प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर इतके त्रास सहन करून आपले प्राण तो त्यागला. ഇനി ഒരു 10 നിമിഷം कलवारिയെ कुरिத்து നാം ധ്യാനിപ്പോമാ. अब एक 10 मिनट इस काल्वरी के बारे में हम ध्यान करने वाले हैं. आता 10 मिनिट जे आहे आपण या वधस्तंभाविषयी मनन करणार आहोत. ഉണ്മயான கல்வாரியை குறித்து நீ விளங்கிக் கொண்டால் கல்வாரியை குறித்து நீ பேசும்போது உன்னுடைய ஹிருதயம் நுறுங்கிவிடும். கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் धारधारियाग ओझुगो. जब आप वास्तविक तौर से इस काल्वरी को समझने से इस काल्वरी के बारे में आप सुनने के समय आपका हृदय टूट जाएगा, आपका आंख आंसुओं से भर जाएगा. जेव्हा आपण वास्तविकरित्या वधस्तंभाविषयी मनन करीतो त्यावेळेस तुमचे हृदय तुमचे अंतःकरण तुटून जाईल, तुमचे डोळे पाण्याने भरून जातील. முதலாவது மத்தேயு 27ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது प्रथम तौर से मत्ती सुसमाचार उसके 27वां अध्याय के 26वें वचन को हम पढ़ने से जेव्हा आपण सर्वात प्रथम मत्ते सुवर्तमान 27 अध्यायाचे 26वें वचनाकडे वाचून पाहिले असता அங்கே வாரினால் இயேசுவை அடித்தார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். वहां यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए हैं कर हम पढ़ सकते हैं. आणि त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो प्रभू येशू ख्रिस्ताला फटके मारण्यात आले. ஒரு முறை அந்த வாரினால் அடிக்கும்போது 200 இடத்திலிருந்து சதையானது பிடுங்கி வரும் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது. इतिहास ऐसा कहता है जब एक बार कोड़े लगाए जाते हैं तो शरीर से लगभग 200 भाग से वो चमड़ा जो है वो फट निकलता है कर ऐसे कहते हैं. आणि जे आहे इतिहास सांगत आहे जेव्हा चापकाने किंवा गुंफणाने मारले जाते त्यावेळेस जवळपास 200 ठिकाणातून मांस बाहेर येते. ஜீவனுள்ள சரீரத்தில் இருந்து இந்த சதையானது பிடுங்கும்போது எந்த அளவுக்கு வேதனை இருக்கும் என்று நமக்கு யாவருக்கும் தெரியும். जब एक जीवित शरीर से ये चमड़ा जब उखाड़ा जाता है तब कैसे दर्दनाक होगा कर हम सब लोग समझ सकते हैं. आणि आपण सजीव असताना आपल्या शरीरातून चमडा ओढला असता किती त्रास होतो हे आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. அந்த வார் என்று சொல்லுவது அதுக்கு ஒரு பிடி உண்டு. பிடியில் இருந்து 12 தோலினால் செய்யப்பட்ட வாறுகள். அந்த ஒவ்வொரு வாரிலும் அநேக முள்ளுகளும் குண்டுகளும் உண்டு. அது சுழற்றி ஒருவனை அடிக்கும் போது முள்ளுகள் எல்லாம் சரீரத்தில் பாய்ந்து விடும். பின்ன இழுக்கும் போது 200 இடத்தில் இருந்து சதையானது பிடுங்கும் என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறது. इतिहास ऐसा कहता है कि उस कोड़े के लिए एक पकड़ है और वो 12 तरह से वो चर्म से वो चमड़ा से वो बनाया गया है, उसमें कांटा और कीला लगा हुआ है. यदि वो एक बार यदि एक शरीर में मारने से लगभग 200 जगह से चमड़ा जो है उसको फाड़ कर निकलता है कर ऐसे चरित्र कहता है. आणि इतिहास या प्रकारे सांगत आहे ते जे ते चाबूक आहे त्याला जे आहे 12 प्रकारचे चमडा लावण्यात आलेला आहे आणि त्यावर काटे आणि खिळे लावण्यात आलेले आहे. एकदा मारले असता जवळपास 200 ठिकाणातून मांस बाहेर येतो. ஒரு முறை அடிக்கும்போது 200 இடத்திலிருந்து சதைப்பிடுங்கும். அப்போது எத்தனை முறை அடித்தார்களோ தெரியாது. 40 முறை அடிக்கலாம். அதுதான் ரோமா அரசாங்கத்தினுடைய இஸ்ரவேலினுடைய பிரமாணம். एक बार यदि मारने से लगभग 200 जगह से चमड़ा को वो उखाड़ता है कर इतिहास कहता है. रोमियो के उस क्रमानुसार नियम अनुसार लगभग 40 कोड़े यीशु मसीह को दिया गया कर हम देख सकते हैं. आणि जे आहे इतिहास या प्रकारे सांगत आहे एकदा चापकाने मारले असता 200 ठिकाणातून मांस बाहेर येत आहे आणि रोम साम्राज्यामध्ये याविषयी असे सांगण्यात आलेले आहे. அப்போ 5 முறை அடித்தால் 1000 இடத்திலிருந்து சதை பிடுங்கினது. यदि 5 बार कोड़े मारने से लगभग शरीर के 1000 भागों से
चमड़ा जो है वो उखाड़ दिया जाएगा। आणि विचार करून पहा, 5 वेळ जर चाबूक मारले असेल तर 1000 स्थानातून मांस बाहेर आले असेल. இவ்விதமாக அவர்கள் அடிக்கும்போது பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு வசனம் நிறைவேறினது. அந்த வசனமானது 129 சங்கீதம் 3 வசனம். ऐसे यीशु मसीह को वो कोड़े मारने के समय पुराने नियम के एक वचन पूरा हुआ, वो है भजन संहिता 129 का 9वां वचन. आणि जे आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताला या प्रकारे चापकाने मारत असता जुन्या करारातील एक वचन पूर्ण झाले, ते 129 स्तोत्र याचे पहिले वचन. அவர்கள் என் முதுகின் மேல் உழுத படச்சாலுகளை நீளமாக்கினார்கள். उन्होंने मेरे पीठ में मारा और उन्होंने मेरे पीठ को पर वार किया. आणि तिसऱ्या वचनात पाहतो, त्यांनी जे आहे नांगरांनी माझी पाठ नांगरली तशी त्यांनी माझ्यावर नांगरले, तासे काढले. வாரினால் அடித்து அடித்து இயேசுவினோட சரீரத்தை இயேசுவினோட முதுக உழுகிறதான் ஒரு வயலை போல உழுதார்கள். அவர்கள் என் முதுகின் மேல் உழுத படச்சாலுகளை நீளமாக்கினார்கள். भजन 129 का 3रा वचन, हल वालों ने मेरे पीठ के ऊपर हल चलाया. यीशु मसीह के पीठ में कोड़ों को वार के ऊपर वार कर कर उसके पीठ को उन्होंने घायल किया कर हम देखते हैं. आणि जे आहे आपण स्तोत्र 129 स्तोत्र 3ऱ्या वचनात पाहतो, नांगराने माझी पाठ नांगरली आणि आपल्या नांगराने लांब लांब तासे काढले. இப்போது இயேசுவினோட சதையானது எலும்பிலிருந்து வெளியே வந்து விட்டது. अब यीशु मसीह के शरीर में उसका चमड़ा जो है उसके हड्डी से अलग हो गया है. आणि आता पहा, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये त्याचे पूर्ण मांस जे आहे शरीरातून वेगळे झाले आहे. ஆனபடியினால் 22 சங்கீதம் 17 வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது इसलिए भजन 22 के उसके 12 वचन को हम पढ़ने से यास्तव स्तोत्र 22 याचे 12वे वचन वाचून पाहिले असता, என் எலும்புகளை நான் எண்ணலாம். मैं अपने हड्डी को गिन सकता हूँ. आणि पहा, मी माझे सर्व हाडे मोजू शकतो. இந்த எலும்பில் இருந்து சதையானது போய்விட்டது. मेरे शरीर से मेरे हड्डी से सारा मांस निकल गया है. 17व्या वचनात पाहतो, माझे सर्व हाडे मोजता येतात आणि माझे सर्व मांस निघून गेले. சதையானதும் தோலும் ரிபனை போல தொங்குது. 17 वचन में हम देखते हैं वो उस हड्डी में रहने वाले हर एक मांस एक रिबन के समान वो लटक रहा है. आणि आपण 17व्या वचनात पाहू शकतो, त्याच्या शरीरातील सर्व जे मांस आहे हाडापासून वेगळे झाले, रिबिनाप्रमाणे ते लटकत आहे. என் எலும்புகளை நான் எண்ணலாம். मैं अपने हड्डी को गिन सकता हूँ. आणि माझे सर्व हाडे मोजता येतात. தேவனுக்கு மகிமை உண்டு. प्रभु की महिमा हो. देवाच्या नावास धन्यवाद असो. அது மட்டுமல்ல, इतना ही नहीं, एवढेच नव्हे, மத்தேயு 27 அதிகாரம் 29 30 வசனங்களை வாசிக்கும் போது मत्ती सुसमाचार 27वां अध्याय के 29 और 30वें वचन में पढ़ने से मत्तेयु वर्तमान 27 अध्याय 29 आणि 30वे वचन वाचून पाहिले असता, மத்தேயு 27 29 30 வசனங்கள். मत्ती सुसमाचार 27वां अध्याय के 29 और 30वां वचन. मत्तेयु वर्तमान 27 अध्याय याचे 29वे 30वे वचन. முள்ளுகளால் ஒரு முடியை பின்னி என் சிரசின் மேல் வைத்து கோலினால் அடித்தார்கள். सरकंडा लेकर कांटों से उन्होंने एक मुकुट बनाया और उसके सिर पर रखा और सरकंडों से उसको मारा. आणि जे आहे काट्याचा मुकुट जे आहे गुंफून त्याच्या मस्तकावर ठेविला. அந்த முடியில் 175 முள்ளுகள் இருந்ததாக சரித்திரம் சொல்லுகிறது. उस कांटों से बनाया हुआ मुकुट जो है उसमें लगभग 107 कांटा है कर इतिहास कहता है. आणि जे काट्याचे मुकुट येशू ख्रिस्ताच्या डोक्यावर मस्तकावर ठेवले होते, इतिहास सांगत आहे 107 काटे त्यामध्ये होते. அதில் 53 முள்ளுகள் அவருடைய தலையில் பாய்ந்தது. उनमें से लगभग 53 कांटा उसके सिर पर छुपा गया. आणि त्यातून जे आहे 53 काटे त्या टोचून गेले. ஒரு முள்ளுக்கு 4 அங்குலம் 5 அங்குலம் நீளம் இருக்கிறது. लगभग एक कांटा 4 या 5 इंच का होता है. आणि जवळपास एक जो काटा आहे ते 4 ते 5 इंचचा असतो. அது இரும்பாணியை போல பலன் உள்ளது. एक लोहे के खीले के समान वो सामर्थ्य रहेगा. आणि त्यास जे सामर्थ्य आहे ते एका लोखंडी खिळ्याप्रमाणे அந்த आहे. ஒவ்வொரு முள்ளில் ஒவ்வொரு கொடும் தேளின் விஷம் காணப்படுகிறது. एक एक कांटे में बिच्छू का सा
विष वहां पाया जाएगा। आणि एक एक काट्यामध्ये जे आहे विंचा प्रमाणचे विष दिसते. ஒரு முள்ளு போதும் ஒரு மனுஷனை கொலை செய்ய. एक विष एक मनुष्य को मारने के लिए काफी है। आणि एक विंचूचे विष एक मनुष्यास ठार करण्यास पुरे आहे. அந்த முள்ளும் நான் வைத்திருக்கிறேன். वो कांटा मेरे पास अभी भी है। आणि ते काटे जे आहे आजपर्यंत माझ्याकडे आहे. எந்த கையிலுள்ள முள்ளுக்கு 5 அங்குலம் நீளம் உண்டு. मेरे हाथ में रहने वाले उस वस्तु का समान लगभग 5 इंच का लंबाई है। आणि माझ्या हातामध्ये असलेल्या पेना वस्तूप्रमाणे त्याचे 5 इंच त्याची लांबी आहे. அப்படிப்பட்ட 53 முள்ளுகள் அவருடைய தலையில் பாய்ந்தது. ऐसे लगभग 53 कांटा यीशु मसीह के सर में छिद गया। आणि या प्रकारे 53 जे काटे आहे येशू ख्रिस्ताच्या मस्तकामध्ये चुबून गेले, टोचून गेले. 53 கொடும் தேள் ஒரு மனுஷனை கொட்டினால் எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்க. लगभग सोच के देखिए लगभग एक 53 बिच्छू एक मनुष्य को यदि डसने से उसका अवस्था कैसा होगा। आणि तुम्ही विचार करून पहा एक सोबत 53 विंचू जर दंश करतील एका मनुष्यास तर कसे राहील. ஒரு சின்ன தேள் கொட்டினாலே 24 மணி நேரம் வேதனையில் புழுகுவார். एक छोटा बिच्छू यदि हमें डंग मारने से लगभग 24 घंटा वे दर्द में चिल्लाते रहेंगे। आणि एका व्यक्ती जे आहे लहान से विंचू जर दंश करेल तर 24 तास त्याचे त्रास होते. 53 தேள் இயேசுவின் தலையில் கொட்டினது போல. अब लगभग 53 बिच्छू यीशु मसीह के सर में डंग मारने के समान आता जवळपास 53 विंचू जे आहे येशू ख्रिस्ताच्या मस्तकावरती दंश मारल्याप्रमाणे आहे. எந்த அளவுக்கு வேதனையை சகித்தார் என்று யோசித்து பாருங்க. स्मरण करके देखिए कि यीशु मसीह कैसे हद तक उस दर्द और वेदना को उसने सहन किया। एकदा तुम्ही विचार करून पहा प्रभू येशू ख्रिस्ताने इतके त्रास इतका पीडा तो कसा सहन केला असेल. இவ்விதமாக அவர் ஒரு சிலுவையை சுமந்து கோல்கொதோ என்ற மலையில் நடந்து போனார். इस प्रकार क्रूस को उठाकर गोलकता पहाड़ की ओर वो चला गया। आणि इतके त्रास सहन करीत तो गोलगता पर्वतावरती चढून गेला. அவருடைய பாதத்தில் உள்ள சதையும் பிடுங்கினது. उसके पैर के सारे मांस निकलते रहे। आणि त्याचे पायातील सर्व मांस निघून गेले. நடக்கிறதுக்கு செருப்பில்லை. चलने के लिए कोई जूता नहीं। आणि चालण्यासाठी कोणती चप्पल नाही. இவ்விதமாக தள்ளாடி தள்ளாடி நடக்கும்போது ऐसे हिलकर वो डगमगाकर चलने के समय आणि हलत हलत तो चालत असता 3 முறை அவர் கீழே விழுந்ததாக நாம சரித்திரத்தில் வாசிக்கிறோம். इतिहास में हम ऐसे देखते हैं कि यीशु मसीह 3 बार गिर पड़ा। आणि इतिहासामध्ये पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त 3 वेळेस खाली पडला. இயேசுவை வாரினால் அடித்தார்கள். क्योंकि उन्होंने चाबुक से यीशु मसीह को मारते रहे। कारण ते चाबकाने प्रभू येशू ख्रिस्ताला मारत राहिले. அந்த இடத்திலெல்லாம் இந்த முள் காணப்பட்டது. उस मार्ग में ये कांटों को देख सकते हैं। आणि त्या मार्गामध्ये या काट्याला पाहू शकतो. அந்த முள்ளின் மேல் இயேசு விழுந்தார். उस कांटे के ऊपर यीशु मसीह गिर पड़े। आणि त्या काट्यावरती प्रभू येशू ख्रिस्त அந்த पडला. முள்ளின் மேல் இயேசுவை இழுத்தார்கள். उस कांटे के साथ यीशु मसीह को उन्होंने खींचा। आणि त्या काट्यासहित प्रभू येशू ख्रिस्ताला ते ओढू लागले. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो। देवाच्या नावास गौरव असो. இவ்விதமாக கோல்கொதோ என்ற மலையில் அவரை 3 ஆணிகளில் தொங்க வைத்தார். ऐसे गोलकाता पहाड़ में 3 किलो समेत यीशु मसीह लटक रहा। आणि या प्रकारे 3 खिळ्यांसहित प्रभू येशू ख्रिस्त गोलगोथा पर्वतावरती लटकत आहे. அந்த ஆணிக்கு 13 அங்குலம் நீளம். उस एक किला लगभग 13 इंच लंबा है। आणि एक खिळा जे आहे जवळपास 13 इंच लांब ஒரு आहे. மனுஷன் தொங்கக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு டயாமீட்டர் உள்ள ஆணி காணப்பட்டது. एक मनुष्य उस पेड़ में लटकने के समान उस सामर्थ्य जो है उस उतना लंबाई उस खीले में देख सकते हैं। आणि जे आहे एक त्याचे सामर्थ्य आहे त्या एका झाडाला लटकू शकते अशा प्रकारचे सामर्थ्य आहे. சிற்றிகையால் ஆணி அடித்து அவருடைய சிலுவையில் அறைந்தார். एक बड़ा हथौड़ा लेकर उस हथौड़े से मारकर यीशु मसीह को उस क्रूस में उन्होंने चढ़ाया। आणि जे आहे एक मोठे हातोडे घेऊन येशू ख्रिस्ताला त्यावर समावर खेळले. அந்த ஆணியை மடக்கும்படியாக சிலுவையை தலைகீழாக குப்புறமாக போட்டார்கள். उस किला को मोड़ने के लिए उन्होंने क्रूस को उल्टा डाल दिया। आणि जे आहे ते खिळे वाकडे करण्यासाठी त्या वधस्तंभाला त्यांनी पलटले. அந்த போர் சேவகன் அந்த சிலுவையின் மேல் நின்று அந்த ஆணியை வளைத்தார்கள். இயேசுவின் முகம் அந்த மண்ணில் காணப்பட்டது. उस सिपाही जो है
उस क्रूस के ऊपर चढ़कर उस कीला को मोड़ा, उस समय यीशु मसीह का वो चेहरा मिट्टी में दबा हुआ रहा। आणि ज्या वेळेस तो सैनिक ते खिळे वाकडे करण्यासाठी वधस्तंभ उलटे केलेला होता, त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताचे जे मुख आहे ते मातीत रुतून गेले होते. என்னையும் உங்களையும் ஆளுக செய்யும் சியோனாக எருசலேமாக மாற்றும்படியாக இயேசு எந்த அளவுக்கு வேதனைப்பட்டதாக யோசித்து பாருங்கள். मुझे और आपको राज्य करने वाले होकर बदलने के लिए हमारे यीशु मसीह कितना हद तक अपने शरीर में दर्द उठाया कर आप स्मरण करके देखिए. आणि तुम्ही व मी वर राज करण्यासाठी तुम्ही एकदा आठवण करून पहा, प्रभू येशू ख्रिस्त इथपर्यंत सर्व त्रास सहन केला. இன்றைக்கு நாம் காண்கிறதான இந்த கல்வாரி எல்லாம் நம்முடைய தேசத்தில் பல இடங்களில் கல்வாரியில் இயேசு தொங்கினதாக நாம் பார்க்கிறோம். அதெல்லாம் பொய் தான், பொய். इन दिनों में कालवरी में यीशु मसीह लटकने वाला वो चिन्ह और वो चित्र आप कई जगह में देख सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ झूठा है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर लटकलेले जे चित्र आहे तुम्ही विभिन्न ठिकाणी पाहू शकता, ते परंतु सर्व खोटे आहे. உண்மையான கல்வாரியே எசையா 52 அதிகாரம் 14 வசனத்தில் பார்க்கின்றோம். सच्चाई वास्तविक कालवरी को यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 52वां अध्याय के 14 वचन में हम देख सकते हैं. आणि जे सत्य आहे, जे वास्तविकता आहे, ते यशायाचे पुस्तक 52 अध्याय याच्या 14व्या वचनात पाहू शकतो. அவரை பார்த்தால் ஒரு மனுஷனுடைய ரூபம் இல்லை. जब उसको देखने से वो मनुष्य के समान न जान पड़ा, आणि जेव्हा त्याला पाहण्यात आले त्यावेळेस तो विरूप होता, त्यास रूप அவனுக்கு नव्हते. எந்த விதமான முகப்பார்வையும் இல்லை. उसका रूप बिगड़ गया था और कोई सुंदरता नहीं. आणि त्याचे रूप जे आहे विद्रूप झाले होते, அவரை कोणतेही सुंदरता பார்த்தால் ஒரு नव्हते. மனுஷனை போல தோன்றுகிறதில்லை. उसको देखने के समय एक मनुष्य के समान वो नहीं जान पड़ा. आणि त्याचे स्वरूप मनुष्य जातीसारखे नव्हते. அவரை கண்ட अनेகர் भ्रमिताர்கள் என்று वासिக்கிறோம். उसको देखने वाले हर एक लोग आश्चर्यचकित हुए कर हम देख सकते हैं. आणि आपण वचनात पाहू शकतो, त्याला पाहिलेले बहुत लोक जे आहेत चकित झाले. அந்த அளவுக்கு இயேசு கொடூரமாக மாற்றப்பட்டார். इतना हद तक यीशु मसीह घोर अनुभव में वो बदल गया. आणि इथपर जे आहे प्रभू येशू ख्रिस्त घोर अशा मार्गात गेला. அந்த वசனத்தை மட்டும் வாசியுங்கள். எசையா 52:14. उस वचन को केवल पढ़िए. यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 52 का 14. यशायाचे पुस्तक 52 अध्यायाचे 14वे वचन वाचूया. ज्याप्रमाणे तुला पाहून बहुत लोक चकित झाले, त्याचा चेहरा मनुष्याच्या सारखा नव्हता, त्याचे स्वरूप मनुष्य जातीच्या सारखे नव्हते, इतका तो विरूप होता. जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सन किसी न रह गई थी. மனுஷனை பார்க்கிலும் அவருடைய அவருடைய முகப்பார்வையும் மனுபுத்திரரை மனுபுத்திரரை பார்க்கிலும் அவருடைய ரூபமும் இவ்வளவு அந்த கேடு அடைந்தபடியினால் அவரே கண்ட அநேகர் பிரமிப்படைந்தார்கள். பாத்தீங்களா, இதா இயேசு. यही यीशु मसीह है. आणि हाच प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய தெருவிலும் சில சர்ச்சுகளுக்கு முன்னாகையும் இயேசுவினுடைய சிலுவையை பார்க்கிறோம். அங்க போய் பார்த்தால் அது இயேசு என்று தெரியுமா? தெரியும். ஆனா உண்மையான இயேசுவே முகப்பார்வை இல்லாமல், ஆகிருதி இல்லாமல், ரூபம் இல்லாத நிலைமையில் அவர் மாற்றப்பட்டார்கள். इन दिनों में आप मार्ग में या कोई गिरजाघर में आप यीशु मसीह का वो चित्र को देखने के समय आप पहचान सकते हैं, लेकिन एक वास्तविक यीशु मसीह को देखने के समय उसके अंदर कोई सुंदरता नहीं, आदमियों की सी वो नहीं जान पड़ा. ऐसे एक अभागा और क्रूर अवस्था में उसने दर्द और वेदना को सहन किया. आणि आपण मार्गामध्ये, चर्चमध्ये, मंदिरामध्ये पाहू शकतो, त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताची जी आहे वधस्तंभ लटकलेले असते, त्याला पाहून आपण समजू शकतो हा प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. परंतु वास्तविकरित्या पाहिले असता प्रभू येशू ख्रिस्ताचे कोणतेही स्वरूप दिसून आले नाही. இன்றைக்கு எல்லோரும் சொல்லுகிறார்கள் இயேசுவினுடைய 5 காயங்கள். அதாவது வலது கையிலே ஒரு காயம், இரண்டாவது இடது கையிலே காயம், விலாவிலே காயம், காலிலே காயம், தலையிலே காயம், இப்படி 5 காயம் என்று சொல்லுகிறார்கள். அது தவறு. इन दिनों में இயேசுவினுடைய சரீரத்தில்
இந்த 5 காயங்கள் அல்ல, முழு சரீரமும் அது காயப்பட்டதான சரீரம். इन दिनों में कई लोग यीशु मसीह के 5 घावों के बारे में कहते हैं. उसका दाहिना हाथ में, उसके बाएं हाथ में, उसके पंजर में, उसके पैर में और उसके सर में. केवल 5 घावों के बारे में कहते हैं, लेकिन वास्तविक तौर से देखने के समय सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में यीशु मसीह घावों से भरा हुआ था. आणि आपण जे आहे इतिहासामध्ये लोक असे म्हणताना पाहतो, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये 5 प्रकारचे जखमा होते. उजव्या हाती, डाव्या हाती, पायामध्ये आणि त्याच्या कुशीमध्ये आणि मस्तकावरती. परंतु जे आहे मस्तकापासून पायापर्यंत प्रभू येशू ख्रिस्त जखमी होता. இயேசுவினுடைய காயங்களை 5ஆக திரித்து நாம் படிக்கலாம். यीशु मसीह के उस घाव को हम 5 भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं. प्रभू येशू ख्रिस्ताचे जे जखमा आहेत ते आपण त्याचे 5 भागामध्ये रूपांतर करून पाहू शकतो. முதலாவது காயம் உள்காயம். எசையா 53ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தினுடைய 2ஆம் பகுதி. அவருடைய உள்காயம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். அதாவது யூதா போலீஸ், ரோம போலீஸ் அல்ல, யூதா சோல்ஜர்ஸ் கத்சமனையில் சென்று இயேசுவை பிடித்தார்கள். பிடித்து கையினால் அவரை அடித்தார்கள், முட்டினார்கள், கொட்டினார்கள், தட்டினார்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ஆனால் எந்த ஆயுதத்தினாலும் யூதா சோல்ஜர்ஸ் இயேசுவை காயப்படுத்தவில்லை, காயப்படுத்த அதிகாரம் இல்லை. அவர்கள் கையினால், இப்போ நான் ஜெபராஜின் முதுகில் ஒரு குத்து குத்தினால் அது உள்காயமாயிடும், வெளியில் ஒன்று தெரியாது. உள்காயம். வயிற்றில் ஒரு குத்து குத்தினால் அது வயிற்றுக்குள்ளே உள்காயம். அதுதான் உள்காயம் என்று எசையா 53 5ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். வாசிங்க. यशाया 53 का 5वां वचन पढ़िए. यशायाचे पुस्तक 53 अध्यायाचे 5वे वचन वाचूया. நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நொறுக்கப்பட்டது தான் உள்காயம். कुचला गया कर करने के बोलने के समय वही उसके शरीर के भीतर रहने वाले घावों को दिखाता है. आणि तो ठेचला गेला असे आपण या ठिकाणी पाहत आहे. याचे अर्थ शरीराच्या मध्यभागी तो ठेचला गेला. அவர்கள் கையினால் இயேசுவை தட்டினார்கள், முட்டினார்கள், கொட்டினார்கள் என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். उन्होंने अपने हाथों से यीशु को घूंसे मारे, उन्होंने उनको अपने हाथों से मारा. ये उनका यीशु मसीह के शरीर के भीतर आया हुआ घावों को दिखाता है. आणि त्यांनी जे आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताला बुक्क्या मारिले, ते प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या शरीरात आलेल्या जखमास दर्शविते. நான் ஜெபராஜே ஒரு குட்டு கொட்டினால், வயிற்றில் ஒரு குத்து குத்தினால் வெளியில ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் அவன் வயிற்றில் குடலில் அது ஒரு காயமாக, உள்காயமாக மாற்றப்படும். यदि मैं जबराज को यदि मैं हाथों से घूसा मारता हूं, उसके पेट में मारता हूं, तो बाहरी तौर से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन उसके पेट के अंदर, शरीर के अंदर घाव को हम देख सकते हैं. आणि जर मी जेब्राज ब्रदरांना जे आहे एक बुक्की मारली तर त्यांना ते बाहेरून त्याचे जखम किंवा वेदना दिसून येत नाही, परंतु आतून जे आहे त्यांच्या पोटामध्ये जखमा होतात. 5 காயங்களில் முதல் காயம் உள்காயம். 5 घाव में पहला घाव उसके शरीर के भीतर वो कुचला गया, भीतरीय घाव को दिखाता है. आणि 5 जखमांमध्ये जे आहे पहिले जे जखम आहे तो ठेचला गेला, आतमध्ये त्यास पीडा झाली. எசையா 53 5ஆம் வசனத்தின் 2ஆம் பகுதி. यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक 53 अध्याय के 4था वचन का दूसरा भाग. आणि यशाचे पुस्तक 53 अध्याय याचा 4थ्या वचनाचे दुसरे ओळ. இரண்டாவது காயம் வாரினால் அடித்த போது உண்டான காயங்கள். दूसरा घाव जब उसको कोड़े लगाए गए थे उसके द्वारा आया वह घाव है. आणि जेव्हा दुसरे जे जखम आहे, जेव्हा चापकाने मारण्यात आले त्यावेळेस आलेले जखम आहे. உழுகிறவர் என் முதுகின் மேல் உழுத படச்சாலுகளை நீளமாக்கினார்கள். முழு சரீரமும் காயம்தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிலுவையை நீங்க எங்கேயாவது பார்த்துருக்கிறீர்களா? முழு சரீரம் வாரினால் அடித்து காயப்படுத்தினார்கள். அதான் உழுகிறவர்கள் என் முதுகின் மேல் உழுத படச்சாலுகளை நீளமாக்கினார்கள் என்ற 129ஆம் சங்கீதம்
மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், அந்த காயமே இரண்டாவது காயம். भजन 129 का तीसरा वचन में जो गाँव को पढ़ते हैं, हल वालों ने मेरे पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की, ये है यीशु मसीह के ऊपर आया हुआ दूसरा घाव को दिखाता है. आणि स्तोत्र 129 स्तोत्र याचे तिसऱ्या वचनात आपण वाचू शकतो, नांगराने माझी पाठ नांगरली, त्यांनी आपल्या नांगरांनी लांब लांब तासे काढिले, हे दुसरे जखम आहे. மூன்றாவது காயம் முள்ளுகளால் ஒரு முடியை பின்னி அவருடைய தலையில் வைத்து அடித்த போது உண்டான தலையிலே முள்ளுகளால் உண்டான காயங்கள் தான் மூன்றாவது காயம். तीसरा घाव जो है, कांटों से उन्होंने एक मुकुट बनाकर यीशु मसीह के सिर पर रखकर उसको मारा, कांटों के द्वारा आया हुआ घाव ही वो तीसरा घाव है. आणि तिसरे जे जखम आहे, त्यांनी काठ्याचे मुकुट बनवून प्रभू येशू ख्रिस्ताचा मस्तकी ठेवले, आणि जे जखम मस्तकी आले ते तिसरे जखम आहे. நாலாவது காயம் அவருடைய கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணிகளால் உண்டான காயம். चौथा गांव उसके हाथों में, उसके पैर में कीलों के द्वारा, कीले ठोकने के द्वारा आया हुआ गांव वो चौथा गांव है. आणि चौथे जे जखम आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताचा उजव्या डाव्या हातामध्ये आणि पायामध्ये जे खिळे मारण्यात आले त्याद्वारे आलेले ते चौथे जखम आहे. ஐந்தாவது காயம் சிலுவையில் இருக்கும்போது அவர் மரித்தாரா இல்லையா என்று அறிந்து கொள்ளும்படியாக ஒரு ஸ்போர் சேவகன் ஈட்டியால் அவருடைய விலாவில் குத்தினார்கள். இதுவே ஐந்தாவது காயம். पांचवा गांव जब वो क्रूस पर लटका हुआ था, तब वो मर गया है या वो नहीं मरा, वो जानने के लिए उसके पंचर बेधा गया था, वो यीशु मसीह के ऊपर आया हुआ पांचवा गांव है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर लटकत असता तो मेलेला आहे की जिवंत आहे हे पाहण्यासाठी त्याच्या कुशीमध्ये भाला भोसकण्यात आला, हे त्याचे पाचवे जखम आहे. உலகத்தார் சொல்லுவது போல 5 காயங்கள், முதலாவது இடது கையிலே காயம், இரண்டாவது வலது கையிலே காயம், மூன்றாவது விலாவிலே காயம், நாலாவது காலிலே காயம், ஐந்தாவது தலையிலே காயம் என்ற காயம் அல்ல. ये 5 गांव करके कहने के समय जैसे संसार में लोग कहते हैं, एक उसके बाएं हाथ का गांव है, एक उसके दाहिने हाथ का गांव है, एक उसके पंजर का गांव है, एक उसके पैर का गांव है, एक उसके सर का गांव है करके कहने वाले उस गांवों को नहीं दिखाता है. आणि जे लोक जे म्हणतात की 5 प्रकारचे जखम प्रभू येशू ख्रिस्तास झाले, उजव्या हाती एक, डाव्या हाती एक, पायामध्ये एक आणि कुशीमध्ये एक आणि मस्तकी एक, ते नाही. இயேசுவினுடைய சரீரத்தில் ஊசி குத்த இடமில்லை, அந்த அளவுக்கு முழுவதும் காயங்களாக காணப்பட்டது. यीशु मसीह के शरीर में एक टाचनी छिदने के लिए जगह नहीं, उसके पूरा शरीर पूरी रीति से घायल किया गया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये टाचणीने रोवण्यासाठी देखील जागा नाही, पूर्ण शरीर छेदून टाकण्यात आले. எதுக்காக அவருடைய முழு சரீரத்திலும் காயப்பட்டார்? क्यों यीशु मसीह अपने पूरे शरीर को घायल होने के लिए सौंपा? का प्रभू येशू ख्रिस्त पूर्ण शरीर घायल होण्यासाठी सोपविले? 1 பேதுரு 4 அதிகாரம் 22 வசனத்தின் கடைசி பகுதியில் தழம்புகளால் गुणमानीர்கள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். पहला पत्रस 4 अध्याय के 22 वचन के आखिरी भाग में हम देखने के समय उसके कोड़े काने से चंगे हो गए हैं कर हम पढ़ सकते हैं. आणि पेत्राचे पहिले पत्र याच्या 4 अध्यायाच्या 22व्या वचनात पाहू शकतो, त्याच्या बसलेल्या फटक्याने तुम्हाला आरोग्य प्राप्त झाले. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, प्रिय भाइयों, உங்கள் சரீரத்தில் எங்க வியாதி வந்தாலும், சரீரத்தின் எந்த பகுதியில் வியாதி வந்தாலும் அந்த வியாதியை குணமாக்கும்படியாக இயேசுவின் சரீரத்தில் காயப்பட்ட அந்த காயங்கள் தழம்புகளாக மாற்றப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. आप अपने शरीर में कोई भी जगह में घायल क्यों ना हो, आपका सारे घाव जो है वो यीशु मसीह का वो शरीर का घाव होकर बदल गया है कर हम देख सकते हैं. आणि तुमच्या शरीरामध्ये कोणतेही जखमा असले तरी, आजार असले तरी, पहा तुमचे सर्व जखमा प्रभू येशू ख्रिस्ताचे जखमाहून बदलले आहेत. உன்னுடைய வயிற்றுக்குள்ளே சரீரத்துக்குள்ளே வியாதிகள் வந்தால் அந்த வியாதியை குணமாக்கும்படியாக இயேசு அவர்கள் உள்காயத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். आपके पेट के अंदर, आपके शरीर में कोई भी बीमारी या घाव क्यों ना हो,
उसके लिए ही यीशु मसीह अपने शरीर में इस गावों को ले लिया। आणि तुमच्या शरीरामध्ये तुमच्या पोटात कोणतेही प्रकारचे आजार असू दे, पहा प्रभू येशू ख्रिस्त तुमच्या त्या सर्व आजारांसाठी या जखमांना सहन केलेला आहे. உன்னுடைய மனதில் வந்த பாபங்களில் நின்னும் விடுவிக்கும்படியாக இயேசுவினுடைய தலையில் 53 முள்ளுகளால் காயப்பட்டார். आपके मन में आया हुआ सारे पापों के लिए ही यीशु मसीह लगभग 53 कांटों से वो अपने सिर को घायल होने के लिए सौंपा। आणि तुमच्या मनामध्ये कोणतेही प्रकारचे पापाचे वाईट विचार येत असतील तर पहा प्रभू येशू ख्रिस्त 53 काठ्याने जखम सहन केलेला आहे. உன்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தப்படாத பொல்லாத சுபாவத்தில் இருந்து விடுவிக்கும்படியாக இயேசு ஈட்டியால் அவருடைய விலாவில் குத்தேற்ற உனக்காக காயப்பட்டார். आपके हृदय के भीतर आने वाले सारे विचारों के पापों को आपसे दूर करने के लिए यीशु मसीह के पंजर उस भाला से भेदा गया. आणि तुमच्या हृदयात जे काही पापाचे संकल्पना किंवा कल्पना येतात, विचार येतात, ते दूर करण्यासाठी पहा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या कुशीमध्ये भाला भोकसण्यात आला. உன்னுடைய எல்லா பாபத்தில் இருந்தும் விடுவிக்கும்படியாக இயேசு அவருடைய பரிசுத்த இரத்தத்தை உனக்காக கல்வாரியில் சிந்தினார். आपके सारे पापों को दूर करने के लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में अपने बहुमूल्य लहू को उसने बहाया. आणि तुमचे सर्व पाप दूर करण्यासाठी पहा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याचे मौल्यवान रक्तबद स्तंभावर वाहिले. உன்னுடைய எல்லா பலவீனத்தில் இருந்தும் விடுவிக்கும்படியாக இயேசு உனக்காக கல்வாரியில் மரித்தார். आपके सारे निर्बलताओं से आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में वो मर गया. आणि तुमचे सर्व अशक्तपणा दुर्बलता काढून टाकण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर मरण पावला. நீ நீதிமானாகும்படிக்கு நீதியில் வளருந்த நீதியில் பூர்ணப்படும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்ற ரோமர் 4 அதிகாரம் 24 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். रोमियो की पत्रिका 4 अध्याय के 24वें वचन में हम धार्मिकता में जीने के लिए, धार्मिकता में बढ़ने के लिए प्रभु ने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया कर हम पढ़ सकते हैं. आणि आपण रोमकरास पत्र 4 अध्यायाच्या 24व्या वचनात पाहू शकतो, आपण नीतिमान बनण्यासाठी, नीतिमत्वामध्ये वाढण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर मेला. இந்த இயேசுவை நீ தியானிக்கும் போது जब इस यीशु मसीह को आप ध्यान करोगे, जेव्हा तुम्ही या प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी विचार कराल, உன்னுடைய ஆத்மாவில் உள்ள எல்லா சோர்விலிருந்தும் எல்லா இழப்பிலிருந்தும் தேவன் உனக்கு விடுதலையை தருவார் என்று எபிரேயர் 12 அதிகாரம் 3 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். इब्रानी के पत्रिका 12 अध्याय के 3 वचन के अनुसार इस यीशु मसीह को विश्वास करने से आपके प्राण के भीतर रहने वाले सारे निराश और हताश से प्रभु आपको पूरी रीति से छुड़ाएगा कर हम पढ़ सकते हैं. जर तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्तावरती विश्वास कराल तर इब्री लोकास पत्र 12 अध्यायाच्या 3 वचनात वाचू शकतो, तुम्ही खचून जाऊन थकलेले असाल तर परमेश्वर तुम्हाला सोडू शकतो. உன்னுடைய ஆத்மாவில் இளைப்படந்து சோர்ந்து போகாமல் இருக்கும்படியாக பாவிகளால் இவ்விதமாக விபரீதங்களை சகித்த அவரையே தியானித்துக்கொள் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ஒன்று வாசிங்க, எபிரேயர் 12 அதிகாரம் 3 वचन. इब्रानी की पत्रिका 12 अध्याय के 3 वचन पढ़िए. इब्री लोकास पत्र 12 अध्यायाचे 3 वचन वाचा. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो. ஆகையால் நீங்கள் நீங்கள் இளைப்புள்ளவராகி உங்கள் ஆத்துமாக்களில் சோர்ந்து போகாமல் இருக்கும்படியாக தமக்கு விரோதமாக பாவிகளால் செய்யப்பட்ட விதமான விபரீதங்களை சகித்த அவரே நினைத்து. அருமையான தேவஜனமே, நீ சோர்ந்து போகாதே, தற்கொலை செய்யாதே, வீடு விட்டு வெளியே போகாதே, மற்றுள்ள உலகத்தாரே போல நீ சுற்றி 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 திரியாதே. प्रिय लोगों, आप निराश नहीं होना, आप सांस नहीं छोड़ना और संसार के लोगों के समान आप अपने घर को छोड़कर यहाँ वहाँ भटकते नहीं फिरना. आणि प्रिय लोकांनो, तुम्ही खचून जाऊ नका, तुम्ही थकून जाऊ नका. या जगामधील लोक जे आपले घर सोडून येते तिथे जातात तसे तुम्ही जाऊ नका. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இழப்புகள் வரலாம். आपके
जीवन में नुकसान आ सकता होगा। तुमच्या जीवनामध्ये कदाचित नुकसान येत பலவிதமான असेल சோர்வுகள் வரலாம். कई बार निराश आ सकती है। आणि कदाचित जे आहे तुम्ही निराश होत असाल தற்கொலை அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அல்ல. लेकिन आत्महत्या उसका सारांश नहीं है। परंतु आत्महत्या करणे हे त्याचे उत्तर नाही. விசுவாசியும் ஊழியர்களும் மற்ற யாரும் தற்கொலை செய்தால் நித்திய நரகத்தில் போகும் என்ற நீதிமொழிகள் 8ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். नीति वचन 8वां अध्याय के आखिरी वचन के अनुसार हम ये जान सकते हैं, सेवक होने से भी विश्वासी होने से भी यदि कोई आत्महत्या के लिए जगह देता है तो वो नित्य नरक में जाएगा कर हम जान सकते हैं। आणि आपण नीती सूत्र याचे 8 अध्याय याच्या शेवटच्या म्हणजे 36व्या वचनात पाहू शकतो, ते सेवक असो किंवा विश्वासी असो आत्महत्या करतील तर नरकात जातील. உனக்கு பண பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். शायद आप आर्थिक समस्याओं में गुजर सकते हैं। आणि कदाचित तुम्ही जे आहे आर्थिक परिस्थितीमध्ये உனக்கு तुम्ही जात असाल பலவிதமான நெருக்கங்கள் இருக்கலாம். शायद आप कई दबाव में रह सकते हैं। आणि कदाचित तुम्ही काही दबावामध्ये असाल. பலரும் உன்னை நெருக்கினபடினால் உனக்கு பிரஷர் வந்திருக்கலாம். शायद कई लोग आपको दबाने के कारण आप रक्त चाप के बीमारी से आप पीड़ित होंगे। आणि जे आहे काही लोक तुम्हावर दबाव आणल्या कारणास्तव तुमचे हृदयाचे जे रक्तवाहिनी आहे त्याची दबाव वाढत असेल. அதனோட பரிகாரத்துக்காக தற்கொலை செய்யாதீர்கள். लेकिन उसके लिए आप आत्महत्या नहीं करना। आणि यासाठी तुम्ही आत्महत्या करू नये. நீ தற்கொலை செய்தால் यदि आप आत्महत्या करने से जर तुम्ही आत्महत्या कराल பூமியில் உள்ள வேதனையை பார்க்கிலும் உன்னுடைய வேதனை 10 மடங்கு பெருசாகும் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். इस संसार में रहने के समय जो दर्द आप सहन करते हैं उससे भी 10 गुना ज्यादा दर्द आप सहन करोगे कर परमेश्वर का वचन कहता है. आणि या पृथ्वी तलावरती नभमंडळाखाली जे तुम्ही त्रास सहन करत आहात त्यापेक्षा 10 पट अधिक तुम्ही नरकात त्रास सहन कराल असे पवित्र शास्त्र सांगते. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ऐसी परिस्थितियों में अशा परिस्थितीमध्ये இந்த கல்வாரியை நோக்கி பாருங்கள். इस काल्वरी की ओर देखो. त्या वधस्तंभाकडे पहा. உனக்காக சிலுவையில் மரித்த இயேசுவை நோக்கி பார். आपके लिए काल्वरी क्रूस पर अपने प्राण को दिया हुआ उस यीशु मसीह की ओर देखो. तुमच्यासाठी प्राण टाकलेल्या त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे அவர் पहा. எல்லோருக்குமாக कलवारी मरितार. उसने सबके लिए अपने प्राण को काल्वरी क्रूस में दे दिया. आणि तो सर्वांसाठी आपले प्राण वधस्तंभावर அவர் दिलेला आहे. எல்லோருக்குமாக கல்வாரியில் ரத்தத்தை சிந்தினார். उसने सबके लिए काल्वरी क्रूस में अपने लहू को बहाया. आणि तो सर्वांसाठी वधस्तंभावर आपले रक्त वाहिले. യെശയ്യാ 45:22 வாசிக்கும்போது यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 45वां अध्याय के 22वें वचन को पढ़ने से यशायाचे पुस्तक 45 अध्यायाचे 22वें वचनात वाचून पाहिले असता பூமியின் எல்லையெங்குமுள்ளோரே என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் நானே தேவன் வேற ஒருவனும் இல்லை. हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरे ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है. पृथ्वीचा सर्व सीमांनो तुम्ही मजकडे वळा, उद्धार पावा, कारण मी देव आहे, अन्य कोणी नव्हे. இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். उस यीशु मसीह की ओर देखो. त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे पहा. உனக்காக சிலுவையில் மிகவும் வேதனையை சகித்து கொடுமையை சகித்த அந்த இயேசுவை नोकी पारूंगा. आपके लिए उस काल्वरी क्रूस में उस क्रूर वेदना और दर्द को सहन किया हुआ उस यीशु मसीह की ओर देखिए. आणि त्या वधस्तंभावर क्रूर असे वेदना तो सहन केला त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे पहा. அந்த இயேசு உன்னை விடுவிப்பார். वो यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा. तो प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्हा सोडवेल. ஒரு சகோதரி தற்கொலை செய்தார்கள். एक बहन आत्महत्या किया आणि एक बहीण जी आहे आत्महत्या केली. அவரோட நாவு வெளியே வந்தது. और उसका जीभ बाहर निकल गया. आणि तिचे जीभ बाहेर आले. அப்போது அவர் हिंदू சகோதரியாக காணப்பட்டார். वो एक हिंदू बहन है. आणि ती हिंदू बहीण होती. உடனே இயேசு கல்வாரியில் தொங்கின இயேசு அந்த சகோதரிக்கு முன்னாக வெளிப்பட்டார். तब काल्वरी क्रूस में लटकने वाला यीशु मसीह उसको दर्शन में आया. आणि त्या वेळेमध्ये वधस्तंभावर लटकणारे येशू ख्रिस्त दर्शनात आला. என் மகளே நான் உனக்காக
ரத்தம் சிந்தவில்லையா? मेरी बेटी, क्या मैंने तेरे लिए अपने लहू को नहीं बहाया? माझ्या मुली, मी तुझ्यासाठी वधस्तंभावर रक्त वाहिले नाही काय? நான் உனக்காக இந்த கொடுமை மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா? क्या मैंने तेरे लिए इस क्रूर मृत्यु को सहन नहीं किया? काय मी तुझ्यासाठी हे क्रूर असे मरण सहन केले नाही काय? பின்ன ஏன் நீ கொடுமை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தாய்? यदि ऐसा है तो अब क्यों तूने ऐसे क्रूर मृत्यु के लिए अपने आप को समर्पण की? असे असेल तर तू काय अशा क्रूर मृत्यूसाठी तू सोपून दिलेली आहे? உடனே அந்த சகோதரி சொன்னார், இயேசுவே, தெரியாமல் பாவம் செய்தேன், வேதனையின் நிமித்தம் பாவம் செய்தேன், தற்கொலை செய்தேன், நீ எனக்கு ஜீவனை தந்தால் உமக்காக நான் ஜீவிப்பேன் என்று சொன்னார். அந்த வேளையில் அவரோட புருஷன் அங்கே வந்தார். தொங்குறதான சகோதரியை பார்த்தப்போ ஜீவன் போகவில்லை. கயிறாவுத்தினார், ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போனார். சகோதரியை விடுவித்தார். அந்த சகோதரி ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுக்குள் மறைந்து ஜீவித்த महिमेकुल प्रवेशित विटा। उस समय उसने यीशु को ऐसे कही, मैं अनजान से तुझे जाने बिना ऐसे मैंने काम कर दिया, यदि तू मुझे जीवन दे के छुड़ाने से मैं तेरे लिए जीऊंगी करके जब उसने इकरार किया, उस समय उसका पति भीतर प्रवेश किया, उसको उस रस्सी से उतारा और उसके जीवन नहीं गया, उद्धार पाई, प्रभु के हजूरी में आई और अपने दौड़ को उसने जय के साथ पूरा किया. आणि ती म्हणू लागली, हे प्रभू परमेश्वरा, अज्ञानतेने मी जे आहे असे कृत्य केलेले आहे, आता तू मला पुन्हा जीवन देशील तर मी तुझी सेवा करेन. आणि त्याचा पती त्याच वेळेस आतमध्ये आला आणि त्याने पाहिले की ती जिवंत आहे आणि त्याला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाऊन ती बरी झाली आणि ती देवाची सेवा करून मरण पावली. யாராவதும் பிரச்சனையில், அடிமைத்தனத்தில், வேதனையில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும், எங்கே போக வேண்டும் என்றதான சிந்தனையில் காணப்படுவீரானால் இப்பொழுது அந்த சிலுவையில் தொங்குகிற இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். यदि हम में से कोई एक भी मैं समस्या में हूँ, दर्द में हूँ, वेदना में हूँ, मेरा समस्या बड़ा है, मैं कहाँ जाना मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे अवस्था में रहने से आज उस काल्वरी क्रूस में लटकने वाला यीशु की ओर आप देखो. आणि जर तुम्ही आज समस्यामध्ये, पीडांमध्ये असाल, काही त्रासाने तुम्ही असाल, तर आज त्या वधस्तंभाकडे पहा, प्रभू येशू ख्रिस्त लटकत आहे. ஆனபடியினால் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்துங்கள். अब सारे लोग अपने हाथों को उठाएंगे, या आपले हात आपण उंच அந்த करूया, கல்வாரியை நோக்கி பாருங்கள். उस काल्वरी क्रूस की ओर देखिए. त्या वधस्तंभाकडे पहा. இயேசுவே, என்னோட பாவங்களுக்கு மட்டுமல்ல, என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நீர் கல்வாரியில் எனக்காக பாடுபட்ட ரத்தத்தை சிந்தி மரித்தீர், உயிர்த்தெழுந்தீர். ए प्रभु यीशु मसीह, केवल तू मेरे पाप के लिए नहीं बल्कि मेरे जीवन में आने वाले सारे समस्याओं के लिए काल्वरी क्रूस में दर्द और वेदना को उठाकर तू काल्वरी क्रूस में अपने प्राण को छोड़ दिया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त, तू माझ्या फक्त पापांसाठी नव्हे, सर्व समस्या, सर्व आजार, सर्व त्रासांसाठी हे प्रभू तू वधस्तंभावर मस्करीता लटकला आहे. கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे. आपले हात उंच करून आपण देवाचा धन्यवाद करूया. சோத்திரம் 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 சோத்திரம். இயேசு உனக்காக மரித்தபடியினால் நீய பிரச்சனையில், வேதனையில், கடன் பிரச்சனையில், வியாதியின் பிரச்சனையில், बिल्लीशून्य பிரச்சனையில் பெற்ற நீ சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. यीशु मसीह आपके लिए मरने के खातिर, आप बीमारी हो, समस्या हो और नाना प्रकार के कोई भी समस्या क्यों ना हो, उस अवस्था में रहने का कोई आवश्यकता नहीं. आणि जे आहे आपला प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर मेल्या कारणास्तव तुम्हास जे आहे आजाराची, व्यवसायाची, कोणत्याही प्रकारच्या इतर गोष्टींची काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. அப்போ இயேசு கல்வாரியில் இவ்வளவும் கொடுமையாக வேதனை பெற்று மரித்த நோக்கம் என்ன? என்னையும் உங்களையும் நித்திய மணவாட்டியாக, புதிய எருசலேம் சியோனாக மாற்றும்படியாக இயேசு மரித்தார். यीशु मसीह उस काल्वरी क्रूस में इतना क्रूर मृत्यु को सहन करने का कारण क्या है? आपको और मुझे प्रभु
एक नित्य दुल्हनों बनाने के लिए उसने इस दर्द को उसने सहन किया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त एवढे क्रूर मरण सहन करण्याचे कारण काय म्हणजे तुम्हास व मला एक दुल्लीन होऊन बदलण्यासाठी इतके क्रूर असे मरण तो सहन केला. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஜீவியத்துக்கு விரோதமாக ஜெய ஜீவியத்துக்கு விரோதமாக பல ஆவிகள் கிரியை செய்யக்கூடும். आपके जीवन में पवित्रता के विरोध में, जय जीवन के विरोध में कई आत्मा आपके विरोध में लड़ाई करता होगा. आणि तुमच्या जीवनामध्ये पवित्रतेच्या विरोधामध्ये जय जीवनाच्या विरोधामध्ये अनेक आत्मे लढत असतील. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கல்வாரியை தியானித்துக்கொள். हर एक दिन इस काल्वरी को ध्यान करते रहना. प्रत्येक दिवस वधस्तंभाविषयी तुम्ही आठवण करत राहा. இப்போது உங்களுக்கு சொல்லித் தந்த வசனத்தின்படி இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். इस वचन जो अभी आपको सिखाया गया था, इस वचन के आधार पर वो यीशु मसीह को आप देखिए. आणि जे वचन तुम्हाला शिकविण्यात आले आहे त्या वचनाच्या आधारे तुम्ही पहा. அவருடைய வார்த்தை நமக்கு முக்கியம், விக்கிரகம் நமக்கு முக்கியமல்ல. उसका वचन हमारा मुख्य है, சிலை நமக்கு முக்கியமல்ல. कोई मूर्त हमारे लिए मुख्य नहीं. आणि त्याचे वचन आपल्याला प्रामुख्य द्यायचे आहे, कोणतीही मूर्ती आपल्याला प्रामुख्य द्यायची नाही. அதனால்தான் சிலுவையுடைய சிலையே நாம் வைக்கிறது இல்லை. इसीलिए क्रूस का उस मूर्त को हम नहीं रखते हैं. आणि यास्तव आम्ही वधस्तंभाची मूर्ती ठेवत नाही. அதெல்லாம் தேவனுடைய பார்வையில் விக்கிரகம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். वो सारे बातें परमेश्वर के नजर में एक मूर्त है कर हम देख सकते हैं. आणि ते सर्व काही गोष्टी देवाच्या दृष्टीमध्ये मूर्तीप्रमाणे आहे. விக்கிரகாராதனை தேவனுக்கு விரோதமானது. मूर्ति पूजा परमेश्वर के विरोध में है. आणि मूर्ती पूजा देवाच्या विरोधात आहे. அன்பின் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் சொல்லுகிறார், जो प्रेरित यूहन्ना ऐसा कहता है. आणि प्रेषित योहाना या प्रकारे म्हणतो. 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தின்படி पहला यूहन्ना 5वां अध्याय के 21वें वचन के अनुसार, योहानाचे पहिले पत्र 5 अध्यायाचे 21व्या वचनानुसार, பிள்ளைகளே விக்கிரகங்களுக்கு விலகி உங்களை காத்துக்கொள். बच्चों मूर्तियों से अपने आप को बचाओ. मुलांनो तुम्ही स्वतःच मूर्तीपासून दूर राखा. பிள்ளைகளே சியோனே எருசலேமே விக்கிரகங்களுக்கு விலகி உன்னை காத்துக்கொள். हे बालको, हे सियोन, हे यरूशलेम, अपने आप को मूर्तों से बचाओ. हे मुलांनो, हे सियोने, हे यरूशलेमे, तुम्ही स्वतःच मूर्तीपासून दूर राखा. சில வருஷங்களாக பாரம்பரியமாக நீ சில படங்களை வைத்து வணங்கி இருக்கலாம். शायद कई सालों से रीति रिवाज के अनुसार कई चित्रों को रखकर आप प्रभु को मानते होंगे. आणि कदाचित जे आहे आपले जे काही परंपरा आहे त्यानुसार तुम्ही काही चित्र मूर्ती ठेवून त्याची पूजा करत असाल. சில உலக வழக்க பழக்கத்தின்படி நீ செய்து வந்திருக்கலாம். संसार के तौर तरीके के अनुसार आप वो सारे बातों को किए होंगे. आणि जगाचे जे आचरणी आहे त्या प्रकारे तुम्ही जगला असाल. அந்த பழக்கத்தை எல்லாம் மாற்றி இயேசுவினுடைய வார்த்தையை விசுவாசித்த வார்த்தையை உன்னுடைய இருதயத்தில் வைத்துக்கொள். ये सारे बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के उस वचनों को विश्वास करके उस वचनों को अपने हृदय में रखिए. आणि तुम्ही हे सर्व गोष्टी सोडून देऊन प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वचनावरती विश्वास ठेवा. ते वचन तुमच्या हृदयात ठेवा. அந்த வார்த்தையில் காணப்படுகிறதான சிலுவையே உன்னுடைய இருதயத்துக்குள் வைத்துக்கொள். उस वचन में पाए जाने वाला वो क्रूस को अपने हृदय में रखिए. आणि वचनामध्ये दिसून येणारे वधस्तंभ तुमच्या हृदयात ठेवा. அந்த சிலுவையே தியானித்துக்கொள். उस क्रूस को आप ध्यान कीजिए. त्या वधस्तंभाची आठवण करा. அதுக்கு உன் கழுத்திலே ஒரு சிலுவையை நீ தொங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. आपके गले में कोई क्रूस को लटकाने का आवश्यकता नहीं. तुमच्या गळ्यामध्ये क्रूस लटकवण्याची आवश्यकता नाही. உன் காரில் சிலுவையை நீ கொண்டு நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. आपके वाहन में क्रूस को लेकर लटकाने का आवश्यकता नहीं. आणि तुमच्या कारमध्ये क्रूस लावून गाडी चालवण्याची आवश्यकता नाही. உன்னுடைய வீட்டில் அந்த சிலுவையை நீ வைக்கலாகாது. आपके घर में उस क्रूस को रखने का कोई आवश्यकता नहीं. तुमच्या घरामध्ये क्रूस ठेवण्याची आवश्यकता नाही. அதெல்லாம் உனக்கு விக்கிரகம். वो सारे बातें आपके लिए मूर्ति है. ते सर्व काही तुमच्यासाठी मूर्तीप्रमाणे அந்த आहे. விக்கிரகத்திலிருந்து பிசாசானவன் புறப்பட்டு உன்னுடைய ஜீவியத்தை உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதங்களை அழித்து போடுவார். उस मूर्ति के द्वारा शैतान काम करेगा, आपके जीवन को
आपके परिवार को वो नाश करेगा। आणि त्या मूर्तीच्या द्वारे शैतान कार्य करेल, तुमचे जीवन तुमचे कुटुंब जे आहे उद्ध्वस्त करेल. யாராருடைய வீடுகளில் அப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் இருந்தால் இன்றைக்கு நீ வீட்டில் சென்று அதெல்லாம் மாற்றிக்கொள். जिन जिन के घर में ऐसे चिन्ह को आप रखे हैं, आप आज ही घर जाकर वे सारे बातों को आप दूर फेंकिए. ज्यांनी ज्यांनी आपल्या घरामध्ये या प्रकारची चिन्ह मूर्ती ठेवलेली आहे, आज तुम्ही ते काढून टाका. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. प्रभु के वचन के लिए हम मुख्यता देना है. देवाच्या वचनास तुम्ही प्रामुख्यता द्या. தேவனுடைய வார்த்தையே நமது தெய்வம். परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर है. आणि परमेश्वराचे वचन आपल्यासाठी देव आहे. ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது, வார்த்தை தேவனோடு கூட இருந்தது, வார்த்தை தேவனாய் இருந்தார். आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था आणि- और वो वचन परमेश्वर था. आणि प्रारंभी वचन शब्द होते आणि ते देवाबरोबर होते आणि ते देव होते. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராக நமக்குள் வாசமானார். और वो वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में वो डेरा किया. आणि ते शब्द जे आहे देदारी होऊन आपल्यामध्ये कृपेने त्याने जे आहे त्याचे डेरा केलेला आहे. ஆனபடினால் கல்வாரியே காலை மாலையில் நீங்கள் தியானித்துக்கொள். इसलिए कालवरी क्रूस को, बोर को और शाम को हर समय उसका ध्यान किए, ध्यान करें. यास्तव तुम्ही सकाळ व संध्याकाळ वधस्तंभाविषयी आठवण करा, स्मरण करा. கல்வாரியை தியானிக்கும் போது பிசாசானவன் ஓடி போவான். जब आप कालवरी को ध्यान करोगे तब शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा. जेव्हा तुम्ही वधस्तंभाविषयी आठवण कराल, शैतान तुम्हाला सोडून पळून जाईल. கல்வாரியில் இயேசு எனக்காக மரித்தார் என்று சொல்லும் போது सातान ओडी विडवा. कालवरी क्रूस में मेरे लिए यीशु मसीह मर गया ऐसे इकरार करने के समय शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा. वधस्तंभावर माझा प्रभू येशू ख्रिस्त मरण पावलेला आहे असे तुम्ही कबूल कराल तर शैतान तुम्हाला सोडून पळून जाईल. அடுத்தது கல்வாரியோட மேன்மையான நோக்கத்தை நாம் சிந்திப்போம். अगला इस कालवरी क्रूस के महान उद्देश्य के बारे में हम ध्यान करेंगे. पुढील आता आपण पाहूया या वधस्तंभाविषयीचे श्रेष्ठ महान उद्देश. தேவனுக்கு மகிமை. परमेश्वर की महिमा हो. देवास गौरव असो. மல்கியா 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது मलाकी का पुस्तक दूसरा अध्याय के 14 वचन को हम पढ़ने से मलाकीचे पुस्तक दुसरे अध्यायाचे 14वे वचन वाचून पाहिले असता, அவன் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார், அவனில் ஜீவன் பரிபூர்ணமாய் இருந்தது, பின்ன ஏன் ஒருவனை படைக்க வேண்டும், பக்தியுள்ள சந்ததி பெரும்படித்தானே. 15 वचन में क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि वो आत्माएं और उसकी पास थी कि उसने एक ही को क्यों बनाया ताकि वो एक योग्य संतान को चाहता था. आणि जे आहे आपण 15व्या वचनात पाहू शकतो, तो जे आहे एकास का बनविले परंतु तो जे आहे आत्म्याचे एक संतान इच्छित होता. ஆங்கிலத்திலும் மலையாளத்திலும் அதனுடைய விவர்த்தனம் சரியில்லை, ट्रांसलेशन சரியில்லை. इंग्लिश में और मलयालम में उसका भाषांतर सही रीति से नहीं किया गया. इंग्लिश आणि मल्याळम या भाषांतरामध्ये त्याचे भाषांतर व्यवस्थित झाले नाही. ஹிந்தி மராட்டி எப்படியோ எனக்கு தெரியாது. हिंदी मराठी அதனுடைய कैसा? ஒரிஜினல் பாருங்க, அவன் ஒருவனை அல்லவா, தமிழ் படிங்க, அவன் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார், அவர் ஒருவனே அல்லவா படைத்தார், பாருங்க, ஆவி ஆவி அவருக்குள் பரிபூர்ணமாய் இருந்தது, பின்ன ஏன் பின்ன ஒருவனை ஏன் படைத்தார்? ஒருவனை படைக்க வேண்டும், தேவ பக்தியுள்ள தேவ சந்ததியை பக்தியுள்ள சந்ததியே பெரும்படி தானே. பெரும்படித்தானே. அப்படி இருக்கா ஹிந்தியில? क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया, इसलिए कि वह परमेश्वर के लिए योग्य संतान चाहता था. आणि ज्याच्या ठाई आत्म्याचा थोडा तरी अंश आहे अशा कोणीही असे कधी केले नाही. देवास अनुसरणाऱ्या संततीची इच्छा करणारा कोणी आहे काय, याकरिता आपल्या आत्म्याला जपावे. இயேசு கல்வாரியில் மரித்ததனுடைய மேன்மையான நோக்கம் பக்தியுள்ள சந்ததி உருவாக்கப்பட வேண்டும். यीशु मसीह कालवरी क्रूस में मरने का एक महान उद्देश्य यह है कि एक योग्य परमेश्वर के संतान उत्पन्न होना चाहिए. आणि वधस्तंभावर प्रभू येशू ख्रिस्त मरण पावण्याचे एक उद्देश आहे, ते म्हणजे हे की एक देवाचे एक श्रेष्ठ आत्मा सिद्ध झाला पाहिजे. கல்வாரியில் இயேசு மரிக்கும் போது தன்னோட ஆவியே பிதாவினோட கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறதுக்கு முன்னமே
இந்த சந்ததியே அவர் கண்டார். எசையா 53:10 कालवरी क्रूस में यीशु मसीह अपने प्राण को पिता परमेश्वर के हाथ में देने के पहले इस योग्य परमेश्वर के संतान को परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा. वही यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 53वां अध्याय के 10वां वचन है. आणि यशायाचे पुस्तक 53 अध्यायाच्या 10व्या वचनात पाहू शकतो. वधस्तंभावर खिळण्याआधी प्रभू येशू ख्रिस्ताने योग्य अशा संततीस पाहिले. அவர் சந்ததியை கண்டு जीवने विटा. इस संतान को, इस परमेश्वर के योग्य संतान को देखकर यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़ दिया. आणि या योग्य संततीस पाहून, वारसास पाहून प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर आपले प्राण त्यागले. எந்த சந்ததியை கண்டார்? कौन से संतान को उसने देखा? आणि कोणत्या संततीस त्याने पाहिले? மல்கியா 2:15 பக்தியுள்ள சந்ததியை அவர் கண்டார். मलाकी 2 अध्याय के 15 वचन में परमेश्वर के योग्य संतान या भक्ति के उस संतान को यीशु मसीह ने देखा. आणि मलाकीचे पुस्तक 2 अध्यायाच्या 15व्या वचनानुसार देवास अनुसरणारे आणि भयभक्तीने राहणाऱ्या त्या संततीस त्याने पाहिले. பக்தியுள்ள சந்ததி என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? परमेश्वर के योग्य संतान या भक्ति का वो संतान करके कहने से उसका अर्थ क्या है? आणि देवास अनुसरणारे भक्तीचे संतती याचे अर्थ काय? யாக்கோபு 1:27 வாசிக்கும்போது याकूब का पत्रिका पहला अध्याय के 27 वचन को हम पढ़ने से याकोबाचे पत्र पहिल्या अध्यायाचे 27व्या वचनात वाचून पाहिले असता திக்கற்ற பிள்ளைகளையும் விதவைகளையும் விசாரிப்பதும் உலகத்தால் உள்ள கரப்படாத படிக்க தன்னை காத்துக்கொள்வதுமே தேவனுக்கு முன்பாக சுத்தமான மாசில்லாத பக்தியாயிருக்கிறது என்ற பக்தியோட விளக்கத்தை நாம் பார்க்கிறோம். வாசிங்க தமிழ். याकूब 1:27 पढ़िए. திக்கற்ற பிள்ளைகளும் திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிறதான பிரயாசத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறதும் ஆ. உலகத்தால் உலகத்தால் கரப்படாத படிக்க தன்னை காத்துக்கொள்வதுமே பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியாயிருக்கு. என்ன பக்தி? कौन सा भक्ति है? हिंदी सुन मराठी. याकूब का पत्रिका पहला अध्याय के 27 वचन में हमारा परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं को क्लेशों में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे. यही परमेश्वर हमसे चाहने वाला भक्ति है. आणि याकोबाचे पत्र पहिल्या अध्याय 27व्या वचनात पाहतो देव पित्याच्या दृष्टीने शुद्ध व निर्मळ धर्माचरण म्हणजे अनाथाचा व विधवांचा त्यांच्या संकटात समाचार घेणे व स्वतःला जगापासून निष्कलंक ठेवणे हे देवाच्या दृष्टीमध्ये भक्ती आहे. உலகத்தால் உள்ள கரப்படாத படிக்க உன்னை காத்துக்கொள்வதுதான் உண்மையான பக்தி. अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना यही एक वास्तविक भक्ति है. आणि स्वतःला जगापासून निष्कलंक ठेवणे हेच एक वास्तविक भक्ती आहे. இன்றைக்கு மொபைல் மூலமாக, இன்டர்நெட் மூலமாக மற்றும் வாட்ஸ்அப் மூலமாக, ஃபேஸ்புக் மூலமாக எத்தனையோ 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 கரங்கள் நாம் பார்க்கிறோம். விவாகம் செய்தால் ஒரு மாசத்துக்குள்ள பிரிந்து போகிறார்கள். காரணம் என்ன? பழைய வாட்ஸ்அப், பழைய ஃபேஸ்புக், அந்த பழைய தொடர்பு உன்னை விடுகிறதில்லை. யோசிச்சு பாருங்க. इन दिनों में व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा कई लोग अपने आप को संसार से कलंकित कर देते हैं. ब्याह होकर 1 महीना ही हो गया, शादी टूट जाता है. कारण क्या है? पुराना व्हाट्सएप, पुराना फेसबुक के अकाउंट के द्वारा मिलने वाला सूचना जो है उनके परिवार को पूरी से तोड़ डालता है. आणि जे आहे आज आपण जगामध्ये पाहू शकतो अनेक लोक जे आहे स्वतःच कलंकित करत आहे. याचे कारण हे आहे व्हॉट्सअप, फेसबुक आणि इंटरनेट आहे. आणि जे आहे काही लोकांचे लग्न होते 1 महिन्यामध्ये तुटून जाते. याचे कारण काय? जुने व्हॉट्सअपचे अकाउंट, जुने फेसबुकचे अकाउंट आहे. தேவன் உன்னை சியோனுக்காக यरूशलेमुக்காக அழைத்தார். परमेश्वर ने हमें सियोन और यरूशलेम के लिए बुलाया है. परमेश्वराने आपल्याला सियोन यरूशलेमेसाठी बोलावले आहे. எனக்கு இந்த வாட்ஸ்அப்போ ஃபேஸ்புக்கோ வேற ஒரு விஷயமும் தேவையில்லை. मुझे व्हाट्सएप, எனக்கு फेसबुक, வாட்ஸ்அப் இல்லை. मेरे पास व्हाट्सएप नहीं.
आणि माझ्याकडे व्हॉट्सअप नाही எனக்கு ஃபேஸ்புக் இல்ல. मेरे पास फेसबुक भी नहीं है, आणि माझ्याकडे फेसबुकचे अकाउंट देखील नाही பெரிய மொபைல் தான் வச்சிருக்கேன். लेकिन मेरे पास बड़ा स्मार्टफोन है। परंतु माझ्याकडे जे आहे मोठे स्मार्टफोन आहे இதுல எல்லா உபதேச புஸ்தகங்கள் உண்டு. मेरे मोबाइल में सारे उपदेश के पुस्तक उपलब्ध है। माझ्या मोबाईल मध्ये जे आहे सर्व उपदेशाचे पुस्तक आहेत 7 விதமான பைபிள் வச்சிருக்கேன். लगभग 7 भाषाओं का बाइबल मेरे पास है। जवळपास 7 भाषांचे बायबल आहे நம்முடைய சபையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்லா சார்ட்டுகளும் வச்சிருக்கிறேன். हमारे कलीसिया के सारे चार्ट जो है मेरे मोबाइल में उपलब्ध है। आणि आपल्या मंडळीचे सर्व मंडळीचे जे आहे यादी माझ्याकडे आहे சண்டே ஸ்கூல் சிலபஸும் சிலபஸில் வசனங்களும் இதில் வைத்திருக்கிறேன். संडे स्कूल का सिलेबस और उसका वचन सब कुछ मैं अपने मोबाइल में रखा हूँ। आणि संडे स्कूलचे सिलेबस माझे सर्व काही माझ्या मोबाईल मध्ये आहे இந்த மொபைல் மூலமாக ஊழியம் செய்ய எனக்கு மிகவும் மிகவும் प्रयोजनम। इस मोबाइल के द्वारा सेवा करना मेरे लिए बहुत ही वो सहायक होकर पाया जाता है। आणि या मोबाईलच्या माध्यमातून देवाची सेवा करण्यास मला सहाय्यकारक आहे பாஸ்டர் ஏசி தோமஸனோட ஒரு வரைபடம் படம் பாஸ்டர் அது பரலோகத்துக்குள்ள ஜிபிஎஸ் ஆக நான் வைத்திருக்கிறேன். பரலோகத்துக்குள்ள ஜிபிஎஸ் இன்றைக்கு ரோடெல்லாம் கண்டுபிடிக்க ஜிபிஎஸ் வச்சிருக்கிறோமே, அது தட்டு விட்டால் அது காட்டி கொடுக்கும். அதே போல பரலோகத்துக்குள்ள ஜிபிஎஸ் இதில் உண்டு. इन दिनों में हम रोड में कुछ स्थान को देखने के लिए जानने के लिए हम जीपीएस इस्तेमाल करते हैं और जीपीएस को ऑन करके उस स्थान में हम पहुंचते हैं। वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए जीपीएस के समान ही मैं अपने मोबाइल फोन को इस्तेमाल करता हूं। आणि जे आहे आपण मार्गामध्ये जात असताना जीपीएस चा वापर करून जे आहे आपल्या आपल्या स्थानी आपण पोहोचतो। तसेच स्वर्गात जाण्यासाठी या मोबाईलचा मी जे आहे जीपीएस प्रमाणे उपयोग करत आहे। மொபைலினால எனக்கு ஒரு கெடுதியும் இல்லை. इस मोबाइल फोन के द्वारा मेरे जीवन में कोई नुकसान नहीं। आणि या मोबाईलच्या द्वारे माझ्या जीवनात कोणतेही प्रकारचे नुकसान नाही। தேவையில்லாத ஒரு போனும் எனக்கு இதில் வராது. अनावश्यक कोई भी फोन कॉल मेरे मोबाइल में नहीं आता। आणि इतर अन्य व्यर्थ गोष्टींसाठी माझ्या मोबाईल मध्ये फोन येत இந்த नाही। மொபைல் என்ற பரிசுத்த ஜீவியத்துக்கும் ஜெய ஜீவியத்துக்கும் மிகவும் மிகவும் பிரயோஜனம். ये मोबाइल फोन मेरे पवित्र जीवन के लिए, मेरे जय जीवन के लिए बहुत ही सहायक होकर पाया जाता है। आणि हे मोबाईल जे आहे माझ्या जय जीवनासाठी पवित्र जीवनासाठी अत्यंत गरजेचे होऊन दिसून येते, उपयोगयुक्त होऊन दिसून येते। உங்கள் மொபைலினால் எத்தனை பேர் அந்த ஜெய ஜீவியத்திலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுக்கு ஏற்றதான மேன்மையான ஜீவியத்திலும் ஜீவிக்கிறீர்கள்? आपके हाथ में रहने वाले उस मोबाइल फोन के द्वारा पवित्र जीवन में, जय जीवन में, प्रभु के योग्य जीवन में आप कितने लोग बने रहते हैं? आणि तुमच्याकडे जे स्मार्टफोन मोबाईल आहे त्याच्या माध्यमातून तुम्ही पवित्र जीवनात आणि जय जीवनात किती अधिक वाढत आहात। அதனால மொபைல் வைப்பது தவறு என்று நான் சொல்ல மாட்டேன். उसके कारण मोबाइल रखना गलत है कर मैं नहीं कहूंगा। आणि त्यासाठी मोबाईल फोन ठेवणे चुकीचे नाही असे मी सांगत नाही। தேவனுக்கு மகிமை. मेशी की महिमा हो। देवाचे அது गौरव असो। பாவிக்க வேண்டிய நிலைமையில் விதத்தில் நீ பாவிக்க வேணும். उसे कैसे इस्तेमाल करना है उसके योग्य हमें उसको इस्तेमाल करना होगा। परंतु त्याचे कसे वापर करायचे आहे ते आपण समजून उपयोग केला पाहिजे। உலகத்தால் உள்ள கரப்படாதபடிக்க உன்னை நீ காத்துக்கொள்வதுதான் தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியாயிருக்கிறது. अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना वही परमेश्वर पिता के सामने एक शुद्ध और निर्मल भक्ति होकर पाया जाता है। आणि स्वतःला जगापासून निष्कलंक ठेवणे हेच देवपिताच्या दृष्टीने शुद्ध व निर्मल असे भक्ती आहे। இந்த பக்தியுள்ள ஜீவியம் செய்யும்படியாக தேவன் 5 காரியங்களை வைத்திருக்கிறார். इस भक्ति जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमारे लिए 5 बातें ठहरा कर रखा है। आणि या प्रकारची भक्तिमय जीवन जगण्यासाठी परमेश्वराने आपल्यासाठी 5 प्रकारची गोष्टी ठेवल्या आहे। உங்களுக்கு லேசாக விளங்கும்படிக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். सरल रीति से आप इस बात को समझने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। आणि सरळरित्या तुम्हास लक्षात येण्यासाठी एक उदाहरण सांगेन। இங்கே ஒரு கப் நாம் பார்க்கிறோம். अभी मेरे हाथ में एक कप आप देख सकते हैं। आणि माझ्या हातामध्ये तुम्ही एक कप पाहू ரொம்ப शकता। அழகான கப். एक अच्छा सुंदर कप है। आणि पहा एक सुंदर कप आहे। இந்த நிலைமையில் இந்த கப் உருவாகும்படிக்கு यदि ये कप इस आकार में बनने के लिए आणि हे कप या आकारामध्ये बनण्यासाठी இதுக்கு 5 காரியங்கள்
உலகத்தார் அல்லது அரசாங்கம் வைத்திருக்கிறது. इस कप के लिए 5 बातें संसार में या सरकार ने उसको बनाकर रखा है. आणि या कपला सुंदर रूप घेण्यासाठी 5 प्रकारच्या गोष्टीतून जावे लागते. முதலாவது இதுக்கு ஒரு ஃபேக்டரி உண்டு. प्रथम तौर से इसके लिए एक कारखाना है. தொழிற்சாலை. सर्वात प्रथम याचे जे आहे बनविण्याचे कारखाने आहे. രണ്ടാമത് അതിലൊരു അനേക മെഷീനുകളുണ്ട്. और दूसरा उस कारखाना में बहुत यंत्र पाया जाता है. आणि त्या कारखान्यामध्ये दुसरे पाहतो अनेक प्रकारचे यंत्र दिसतात. മൂന്നാമത് அந்த യന്ത്രങ്ങളെ ഓട്ട പഴകിന അനേക ഓട്ടുനർ ऑपरेटर्स ഉണ്ട്. और तीसरा उस यंत्र को मशीन को चलाने के लिए कारीगर को देख सकते हैं. आणि तिसरे त्या यंत्रास चालविण्यासाठी चालविणारा कारागीर पाहतो. മൂന്നാമത് തൊഴിൽശാലയ്ക്ക് തേവயான அரசாங்க ഒരു അനുമതിയുണ്ട്, നിയമം, ലൈസൻസ്. और चौथा उस व्यापार करने के लिए उस कारखाना चलाने के लिए जो कुछ लाइसेंस है वो सारे लाइसेंस को हम देख सकते हैं. आणि चौथी गोष्ट आपण पाहू शकतो ते कारखाना चालविण्यासाठी ज्या काही लायसन्स कागदपत्रांची आवश्यकता आहे ते आपल्याला घ्यावे लागते. அந்த மிஷின், அந்த பெரிய யந்திரங்கள் ஓட்டக்கூடிய பவர் உள்ள மின்சாரம் உண்டு. और इतना 5वां जो है ये मशीन को चलाने के लिए जो बिजली है वो बिजली आवश्यकता होकर हम देखते हैं. आणि 5वे आपण पाहू शकतो हे तंत्र मशीनरी चालविण्यासाठी ज्या विजेची आवश्यकता आहे ते वीज गरजेची आहे. 3 फेज वोल्टेज करंट ഉണ്ട്. 3 फेज वोल्टेज का बिजली उसके लिए आवश्यकता है. आणि 3 फेज असलेला वोल्टेज असण्याची गरज आहे. இந்த நிலைமையில் உருவாகும்படிக்கு 5 காரியங்கள் தேவைப்பட்டது. अभी ये कप इस प्रकार बनने के लिए 5 बातों का आवश्यकता है. आणि पहा हे कप बनवण्यासाठी 5 प्रकारच्या गोष्टींची आवश्यकता आहे. முதலாவது தொழிற்சாலை. प्रथम तौर से एक फैक्ट्री आणि चाहिए. सर्वात प्रथम कारखाना हवे. நாம் சியோனாக எருசலேமாக இந்த கப்பை போல அழகுள்ள பரிசுத்தவான்களாக ஜெயாளிகளாக மாறும்படிக்கு தேவன் நம்மை ஒரு தொழிற்சாலையில் கொண்டு வந்தார். அந்த தொழிற்சாலையின் பேரு தான் 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே உப்புரவாகுதலின் ஊழியம். प्रभु ने हमें इस कारखाना के अंदर प्रभु ने हमें लेकर आया. हम सियोन और यरूशलेम होकर बनने के लिए ही इस कारखाना को ही आप 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय के 18 वचन में हम देख सकते हैं. वो ही मेल मिलाप करने वाले सेवकाई को दिखाता है. आणि जे आहे आपण जे आहे सियोन यरूशलेम म्हणून बदलण्यासाठी परमेश्वराने आपल्याला जे आहे या प्रकारच्या कारखान्यात घेऊन आलेला आहे. त्याविषयी आपण 2 कोरिन्थी पत्र 5 अध्याय 18व्या वचनात वाचू शकतो. அந்த தொழிற்சாலை என்பது உப்புரவாகுதலின் ஊழியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. ये कारखाना जो है वो मेल मिलाप के सेवकाई को दर्शाता है. आणि हे जे कारखाना आहे ते जे आहे समेट करण्याची सेवेस दर्शितो. அப்போ சியோனாக எருசலேமாக நீ மாற்றப்பட வேண்டுமானால் ये- முதலாவது இந்த தொழிற்சாலையில் நீ வந்து சேர வேண்டும். यदि आप सियोन और यरूशलेम होकर बनना चाहते हो तो आप इस कारखाना के भीतर आपको आना होगा. आणि जर तुम्ही सियोन यरूशलेमहून बदलायचे असेल तर तुम्हाला कारखान्यात यावे लागेल. இரண்டாவது அந்த தொழிற்சாலையில் பெரிய பெரிய யந்திரங்களை நாம் பார்க்கிறோம். दूसरा इस कारखाने के भीतर बड़े मशीनों को हम देख सकते हैं. आणि दुसरे या कारखान्यामध्ये मोठमोठे यंत्र कारण- आपण पाहतो. இந்த கப்பானது இதன் பூர்வீக நிலைமை வெறும் மண்ணு தான், ரோ மெட்டீரியல் வெறும் கல்லுகள் தான், பாறைகள். इसका प्रथम दर्जा जो है केवल पत्थर है और उसका अवस्था मिट्टी से भरा हुआ अनुभव में पाया जाता है. आणि याची प्रथम जे दर्जा आहे रॉ मटेरियल आहे ते दगड आणि माती आहे त्यास ते घेऊन येतात. அந்த இடத்துல இருந்து அந்த ரோ மெட்டீரியலை வெட்டி இந்த தொழிற்சாலையில் கொண்டு வந்த இந்த ஃபேக்டரியில் யந்திரங்களில் போட்டு அது உடச்சு 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 நேரிய மாவாக மாற்றுகிறது. उस कच्चा वस्तुओं को लेकर इस मशीन के अंदर बेचकर उसको पूरी तरह से मशीन में उसको पीस कर उसको पाउडर के समान बनाकर इसको इस कप को बनाने के लिए उस मशीन के अंदर उसको भेजा जाता है. आणि जे आहे जे कच्चे सामग्री आहे त्यास घेऊन येऊन जे आहे मशीनरीमध्ये टाकून त्यास जे आहे घासले जाते आणि त्याचे मऊ असे पदार्थ तयार केले जाते. இந்த யந்திரங்கள் தான் 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தில் அப்போஸ்தலிக உப்புரவாகுதலின் உபதேசங்கள்.
यही बातों को दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय के 19वें वचन में पढ़ने के समय वो प्रेरितों के मेल मिलाप के वचनों को दिखाता है. आणि हेच जे आहे आपण दुसरी कोरिन्थी पत्र 5 अध्याय याच्या 19व्या वचनात पाहिले असता प्रेषितांच्या द्वारे संतांच्या द्वारे येणारे ते उपदेशाची सेवा आहे. உபதேசத்தினால தான் உன்னை உடைத்து 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 நேரிய மாவாக மாற்ற முடியும். उपदेश के द्वारा ही आपको तोड़कर 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 एक आटा के समान आपको पीसा जा सकता है. आणि जे आहे उपदेशाच्या द्वारे तुम्हास तोडून 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 जे आहे पिठाप्रमाणे केले जाते. மூன்றாவது அந்த மெஷினை ஓட்டக்கூடிய பயிற்சியை பெற்ற நல்ல ऑपरेटर्स ओட்டுநர்கள் தேவை. तीसरा, इस मशीन को या यंत्र को चलाने के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण पाया हुआ कारीगर को हम देखते हैं. आणि तिसरे जे आहे हे मशिनरी यंत्र चालवण्यासाठी एक कारागिरास आपण पाहतो. அவர்கள் தான் 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே ஸ்தானாதிபதிகள் என்று சொல்லுகிற பிரதிஷ்டிக்கப்பட்ட தேவ ஊழியர்கள். इनके बारे में ही दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय के 20वें वचन में लिखा हुआ है, राजदूत जो अपने आप को प्रतिष्ठा किया हुआ परमेश्वर के सेवक को दिखाता है. आणि या विषयास्तव जे आहे दुसरे कोरिन्थी पत्र 5 अध्यायाच्या 20व्या वचनात पाहतो तो कारागीर जो आहे राजदूत देवाचा सेवक आहे. அந்த ஓட்டுநரால தான் இந்த மிஷினை ஓட்ட முடியும். उस कारीगर के द्वारा ही इस यंत्र को चला सकते हैं. आणि त्या कारागिराच्या द्वारे ते यंत्र चालू शकतात. இவர்கள் இதற்கென்று பயிற்சியை பெற்றவர்கள். वे लोग इस यंत्र को चलाने के लिए प्रशिक्षण लिए वे लोग हैं. आणि ते लोक जे आहे यंत्र चालवण्यासाठी शिक्षण घेतलेले लोक आहेत. எல்லாருக்கும் எல்லா மிஷினும் ஓட்ட முடியாது. सारे लोग सारे यंत्र को नहीं चला पाएंगे. आणि सर्व जे आहे सर्व यंत्र चालू शकत नाही. பயிற்சியை பெற்றுக்கொள்ள उसके लिए कुछ प्रशिक्षण अनिवार्य है. आणि त्यासाठी काही प्रशिक्षण गरजेचे आहे. எல்லாருக்கும் தேவ சபையை நடத்த முடியாது. सारे लोग प्रभु के कलीसिया को नहीं चला पाएंगे. सर्व लोक देवाची मंडळी चालू शकत नाही. உப்பிரவாகுதலின் ஊழியத்தினால் எல்லாரையும் ஒன்றாக்கி வித்தியாசம் இல்லாமல் பிரிவினை இல்லாமல் எல்லாரையும் ஒன்றாக்கி உபதேசத்தினால் உருவாக்க வேண்டுமானால் இந்த பிரதிஷ்டிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் தேவை. मेल मिलाप के सेवा के द्वारा सबको एक बनाकर मेल मिलाप के साथ उस उपदेश के द्वारा बनाने के लिए प्रभु के सम्मुख में प्रतिष्ठा किया हुआ ये सेवक या इस राजदूत का आवश्यकता है. आणि जे आहे त्या समेटाच्या सेवेच्या द्वारे उपदेशामध्ये स्थिर करण्यासाठी जे आहे हा राजदूत हे सेवक जे आहे कार्य करतात. அதனால தான் தேவ சபையை நடத்த வேண்டுமானால் அதற்கேற்ற பிரதிஷ்டிக்கப்பட்ட சியோனின் அழைப்புள்ள ஊழியர்கள் தேவை. इसलिए परमेश्वर के कलीसिया को चलाने के लिए उसके योग्य बुलाहट पाया हुआ सियोन का बुलाहट पाया हुआ प्रतिष्ठित सेवक का आवश्यकता है. आणि यामुळे जे आहे अशा लोकांना चालवण्यासाठी सियोनाचे पाचारण प्राप्त केलेल्या प्रतिष्ठित सेवकांची आवश्यकता आहे. முதலாவது அந்த ஊழியர்கள் சியோனில் பிறக்க வேண்டும். प्रथम तौर से वो सेवक सियोन में जन्म लेना होगा. आणि सर्वात प्रथम तो सेवक सियोनामध्ये जन्म घेतला पाहिजे. சியோன் சிட்டிசனாக மாற்றப்பட வேண்டும். सियोन का नागरिकता को वो प्राप्त करना है. आणि सियोनाचे नागरिकत्व त्यास प्राप्त झालेले असले पाहिजे. நாம் இந்தியா சிட்டிசன் ஆகும்படிக்கு இந்தியாவில் பிறந்தோம். हम भारत देश का नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमारा जन्म भारत देश में हुआ. आणि आपण भारत देशाचे नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी आपले जन्म भारतात झाले. அதே போல தேவனுடைய ஊழியர்கள் சியோனில் பிறக்க வேண்டும். ऐसे ही परमेश्वर का सेवक सियोन में जन्म लेना है. असे देवाचा सेवक सियोनामध्ये जन्म घ्यायचा आहे. எப்படி அவர்கள் சியோனில் பிறக்க முடியும்? कैसे वो सियोन में जन्म ले सकते हैं? कसे ते सियोनात जन्म घेऊ शकतील? 87ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது भजन 87 के 5 में हम पढ़ने से 87वे स्तोत्र याचे 5वे वचन वाचून पाहिले असता இன்னார் இன்னார் அதிலே பிறந்தான் என்று எழுதப்படும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். अमुक अमुक लोग वहां जन्म लिए कर लिखा जाएगा कर वहां पढ़ सकते हैं. आणि जे आहे सियोनाविषयी म्हणतील की तेथलेच ते जन्म घेतले आहेत. சியோனின் வெளிப்படுத்தலை பெற்றுக்கொள்ளும் போது வெளிப்படுத்தல் மூலமாக அவர்கள் சியோனில் பிறக்கிறார். सियोन के प्रकाशन जब वो प्राप्त करते हैं उस प्रकाशन के द्वारा ही
वो सियोन में जन्म लेते हैं। आणि सियोनाचे प्रकटीकरण जेव्हा ते प्राप्त करतात तेव्हाच ते सियोनात जन्म घेतात. நேற்றைக்கு வரைக்கும் அவனுக்கு சியோனை குறித்து ஒரு வெளிப்படுத்தல் இல்லாமல் இருக்கலாம். कल तक उसके भीतर सियोन के बारे में प्रकाशन के बिना वो जीवन बिताया होगा। आणि कालपर्यंत जे आहे सियोनाविषयीचे प्रकटीकरण नसता ते जीवन जगले असतील. ஆனால் ராத்திரியில் அவன் ஜெபிக்கும் போது தேவன் அவனோடு இடப்பட்டு சியோனை குறித்துள்ள வெளிப்படுத்தலை கொடுத்து அவனை சியோனில் பிறக்க செய்தார். लेकिन रात को जब वो प्रभु के सूर्य में बैठकर प्रार्थना किया था, उसको प्रभु ने सियोन के बारे में प्रकाशन देकर सियोन में जन्म लेने के लिए प्रभु उसको सहायता करता है। परंतु जेव्हा रात्री ते प्रार्थनेत बसले तेव्हा सियोनाविषयीचे प्रकटीकरण देऊन परमेश्वर त्यांना सियोनात जन्म देतो. நேற்றைக்கு வரைக்கும் நீ ஊழியத்துக்கு போகிறதாக சொல்லவில்லையே, போக மாட்டேன் தானே சொன்னீங்க. இன்றைக்கு நான் சியோனுக்கு അല്ലെങ്കിൽ ஊழியத்துக்கு போறேன்னு சொல்றீங்களே, காரணம் என்ன? அந்த ராத்திரியில் தேவன் அவனோடு இடப்பட்ட சியோனை குறித்துள்ள வெளிப்படுத்தலை கொடுத்த சியோனிலே அவனை பிறக்க செய்தார். कल रात तक मैं सेवा में नहीं जाऊंगा करके कह रहा था, आज सेवा में जाऊंगा करके ऐसे निर्णय कैसे ले पाया? उस कल रात को जब प्रार्थना करने के समय प्रभु ने उसको सियोन के बारे में दर्शन दिया, प्रकाशन दिया, उसके द्वारा उस सियोन में जन्म लेने के लिए प्रभु उसको सहायता किया. आणि कालपर्यंत जे आहे मी सेवेत जाणार नाही म्हणणारा अचानक म्हणू लागला मी सेवेत जाईन. याचे कारण हे आहे, तो काल रात्री प्रार्थना करत असता परमेश्वर सियोनाविषयीचे दर्शन, सियोनाविषयीचे प्रकटीकरण दिलेलं आहे. இந்த சியோனில் வெளிப்படுத்தலை பெற்றவர்கள் அவர்கள் உலகத்தில் போய் விவாகம் செய்து ஜீவித்தால் அந்த விவாகம் அவருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இராது. குடும்ப வாழ்க்கையும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக காணப்படாது. ऐसे सियोन के बुलाहट और प्रकाशन को प्राप्त करने के बाद यदि वो व्यक्ति सेवा को छोड़कर यदि संसार में जाकर एक विवाह का जीवन बिताने से वो उसके लिए आशीषों का नहीं रह सकता है. आणि या प्रकारे सियोनचे पाचारण असलेला व्यक्ती हे सियोनाचे मार्ग सोडून या जगात जात असेल तर त्यासाठी ते आशीर्वादित नाही. தேவனுடைய அழைப்புள்ளதான சகோதர சகோதரிகள், வாலிபர்களே, நீங்கள் ஊழியத்துக்கென்று ஒப்பு கொடுத்து முன்னுக்கு வாருங்கள். सेवा का बुलाहट प्राप्त किए हुए जवानों, प्रिय भाइयों और बहनों, उस அழைப்புள்ளதான வாலிப சகோதர சகோதரிகள் அழைப்புக்கு கீழ்ப்படிந்த முன்னுக்கு வாருங்கள். सेवा का बुलाहट प्राप्त किए हुए जवान लड़का लड़की यदि उस बुलाहट को प्राप्त करने से उसके लिए अपने आप को समर्पण करके आगे की ओर आइए. आणि जर तुम्ही जे आहे सियोनासाठी सोपून दिला असाल तर प्रिय बंधूंनो, बहिणींनो, तुम्ही सियोनासाठी पुढे या. எனக்கு தேவனுடைய அழைப்பு வந்த பிறகும் நான் அழைப்புக்கு கீழ்ப்படியாய்மை உலகத்தில் போகும்படியாக பிரயாசப்பட்டேன். ஆனால் ஒரு விபத்தின் மூலமாக என் மூக்கு உடைந்தது. இந்த மூக்கில் ஒரு கருப்பு இருக்கு. இது கண்ணாடி வச்ச கருப்பல்ல, ஆண்டவர் உடைத்தார். എൻ്റെ മൂക്ക് ഉടച്ചത് പോലെ ഉന്റെ മൂക്ക് ഉടയ്ക്കുന്നതുக்கு മുന്തിയെ നീ വന്നിട്. मैं सेवा का बुलाहट प्राप्त करने के बाद इस सेवा को करने को छोड़कर मैं संसार की ओर गया. उस समय एक हादसा का सामना किया और मेरा नाक टूट गया. आज भी उसका निशाना है. आपका नाक टूटने के बाद आप भी एक हादसा को सामना करने के बाद ही प्रभु के सम्मुख में आने के लिए नहीं बल्कि उसके पहले ही अपने जीवन को परमेश्वर की बुलाहट के लिए समर्पण कीजिए. आणि मला सियोनाचे पाचारण असता, मी या जगामध्ये जात असता जे आहे एक घटना माझ्यासोबत घडलेली आहे आणि माझे नाक त्यावेळेस तुटले. आणि जर तुम्हा सियोनाचे पाचारण असेल तर नाक तुटल्यानंतर नाही तर तुटण्याआधी तुम्ही सियोनासाठी या. പാസ്റ്റർ വെസ്ലി പീറ്റർ അവരുടെ വീട്ടിലെ 2 ആൺപിള്ളകളും 2 പെൺപിള്ളകളും, അതിൽ ഒരു പയ്യൻ കഴുത്തിൽ കത്തി വീഴുന്ന പരിതാപ നിലമയിൽ അവരുടെ തോട്ടത്തിൽ ഇറந்து വിട്ടാർ. पास्टर वेस्ली पीटर का घर में 2 भाई और 2 बहन लोग हैं. उसमें एक भाई जो है उसके गले में एक बड़ा फोड़ा आया और उस फोड़े के कारण अभागा अवस्था में वो खेत में उनका मृत्यु हो गया. आणि जे आहे पास्टर वेस्ली पीटर यांचे 2 भाऊ आणि 2 बहिणी होते. त्यातील एक भावाचे जे आहे गळ्यामध्ये फोड येऊन ते शेतामध्ये मरण पावले. ஊழியத்துக்கு பாஸ்டர் வெஸ்லிக்கு அழைப்பு இருந்தது.
सेवा के लिए पास्टर वेस्ली के लिए बुलाया था, आणि सेवेसाठी पास्टर वेस्ली यांचे आना. पाचारण होते. அம்மாவுக்கு விருப்பம் இல்லை. लेकिन माँ उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी. परंतु आई त्यांना सोडत नव्हती. ஒரு பையன் இவ்விதமாக பரிதாப நிலைமையில் இறந்து விட்டார். क्योंकि पहले से ही एक लड़का को ऐसे अभागा अवस्था से उन्होंने गवा दिया. आणि ज्या हे मागील दिवसामध्ये एक मुलगा या प्रकारे अवस्थेमध्ये मरण पावला. ஆனால் பாஸ்டர் வெஸ்லிக்கு பயங்கரமான டைபாய்டு ஜுரத்தை தேவன் கொடுத்து ஊழியத்துக்கு அழைத்தார். उस परिस्थिति में पास्टर वेस्ली को एक भयंकर टाइफाइड बीमारी देकर प्रभु ने उनको ये सेवा के लिए बुलाया. आणि त्या दिवसामध्ये पास्टर वेस्ली यांच्या बहिणीला जे आहे टायफॉइड आजाराने ग्रस्त करून परमेश्वराने पास्टर वेस्लीला सेवेत घेऊन आले. அவன் எஸ்எல்சி பாஸ் ஆன பிறகு एसएलसी पास होने के बाद आणि त्याची पास्टर झाल्यानंतर प्लस 1க்கு படிக்கும் போது जब वो +1 में पढ़ रहे थे, அவனுக்கு டைபாய்டு ஜுரம் வந்தது. उस समय पास्टर वेस्ली को एक टाइफाइड का बीमारी से वो बहुत ही पीड़ित हो गए. आणि ते 10वी मध्ये शिकत असताना जे आहे टायफॉइड ते ग्रस्त झाले. விசுவாச வீட்டில் வந்தால் அவனுடைய வியாதி சுகமாயிவிடும். उस समय पास्टर वेस्ली को विश्वास भवन में उनको लाया गया. उस समय पूरी रीति से वे चंगे हो गए. आणि त्यांना जे आहे देवाच्या भवनामध्ये घेऊन आणण्यात आले आणि त्यावेळेस ते पूर्ण बरे झाले. வீட்டுக்கு போனால் மறுபடியும் ஜுரம் வரும். वापस उनको घर दोबारा ले जाने से वापस बीमार पड़ जाते हैं. आणि पुन्हा घरी घेऊन गेले असता ते पुन्हा आजारी पडायचे. மிகவும் சீரியஸாக மாற்றி भयंकर गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं. आणि भयंकर अशा गंभीर अवस्थेत ते पोहोचायचे. ஒப்பு கொடுத்தார். उस समय उनके माँ ने उनको समर्पण किया. तेव्हा त्यांच्या आईने त्यांना सेवेसाठी सोपून दिले. என் மகன் எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஜீவனோடு இருந்தால் போதும். उस समय उनके माँ ने ऐसे सौंपा, मेरा बेटा जहां कहीं क्यों ना हो, वो जीवित रहने से काफी है कहकर उसने परमेश्वर के लिए अपने बेटे को समर्पण किया. आणि त्यांची आई म्हणू लागले की माझा मुलगा कोठेही असला तरी जिवंत असेल तर पुरे म्हणून ते सेवेत सोपून दिले. தேவன் அவரை கொண்டு வந்து நம்முடைய சபையோட தலைமை பாஸ்டராக உயர்த்தினார். प्रभु ने उनको सेवा में लेकर आया और हमारे कलीसिया में एक प्रधान पास्टर के पद तक उनको ऊंचा किया. आणि परमेश्वराने त्यांना सेवेमध्ये घेऊन येऊन त्यांना प्रधान पास्टरापर्यंत उच्च केले. தேவனுடைய நோக்கத்தை விளங்கிக்கொள். परमेश्वर के उद्देश्य को आप समझ लीजिए. देवाचे उद्देश तुम्ही समजून நீ घ्या. சீயோன் ஆகும்படிக்கு எருசலேம் ஆகும்படிக்கு உனக்காக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரியில் இவ்வளவும் கொடுமையான வேதனையை சகித்து மரித்தார். आप सियोन और यरूशलेम होने के लिए हमारे यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में ऐसे क्रूर रीति से दर्द और वेदनाओं को उठाकर उसने अपने प्राण दे दिया. आणि तुम्ही सियोन यरूशलेम म्हणून बदलण्यासाठी पहा प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर क्रूर वेदनेसहित तो मरण पावला आहे. உபதேசத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். उपदेश के लिए आप मुख्यता दीजिए. उपदेशासाठी तुम्ही प्रामुख्यता द्या. அந்த தொழிற்சாலையில் பல यंत्रங்கள் உண்டு. उस कारखाना में कई यंत्रों को, मशीन को देख सकते हैं. आणि त्या कारखान्यामध्ये वेगवेगळे यंत्र पाहतो. ஒவ்வொரு यंत्रமும் தெய்வீக உபதேசத்தை வெளிப்படுத்து. एक एक मशीन जो है एक एक परमेश्वर के उपदेश को प्रकट करता है. आणि एक एक जे यंत्र आहे ते देवाचे उपदेश प्रकट करतात. உபதேசத்தினால தான் தேவன் நம்மை இடித்து பொடித்து मरूपப்படுத்துகிறார். उपदेश के द्वारा ही प्रभु हमें पीस कर तोड़कर हमारे भीतर एक रूपांतर का कार्य करता है. उपदेशाच्या द्वारे परमेश्वर आपले दळण दळून जे आहे तोडून आपले रूपांतर करीतो. அதனால் தான் தேவன் अनेक உபதேசங்களை வெளிப்படுத்தினார். इसलिए प्रभु ने हमारे लिए कई उपदेशों को प्रकट करके दिया. यास्तव परमेश्वराने अनेक उपदेश आपल्यासाठी प्रकट केले. மனம் திரும்புதல் உபதேசம். मन फिराना एक उपदेश है. पश्चाताप करणे एक उपदेश आहे. ஞானஸ்நான உபதேசம். पानी का बपतिस्मा एक उपदेश है. बाप्तिस्मा घेणे एक उपदेश आहे. அபிஷேகத்தின் உபதேசம். पवित्र आत्मा का अभिषेक एक उपदेश है. पवित्र आत्म्याचा अभिषेक एक उपदेश தெய்வீக आहे. சுகத்தின் உபதேசம். ऐश्वर्य चंगाई एक उपदेश है. दैवी आरोग्य एक उपदेश आहे. வேறுபாடு ஜீவியத்தின் உபதேசம். अलगाव का जीवन एक उपदेश है. अलिप्त जीवन एक उपदेश आहे. எருசலேமின் உபதேசம் சீயோனின் உபதேசம். यरूशलेम का उपदेश, सियोन का उपदेश. यरूशलेमेचे उपदेश, सियोनाचे उपदेश. ஆவி ஆத்தும சரீரத்தில் இரத்தத்தினாலும் ஆவியினாலும் வசனத்தினாலும் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிற முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிற அனுபவம். आत्मा प्राण देह में पवित्रता हमारे लहू के द्वारा, जल के द्वारा, आत्मा के द्वारा पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से पवित्र किया जाने वाला एक अनुभव.
आणि जे आहे आत्मा प्राण शरीरामध्ये परिपूर्णरित्या शुद्ध होण्याचे एक अनुभव. അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശങ്ങൾ 7 പടിയാക നാം പഠിത്താലും प्रेरितों के उपदेश को हम 7 कदमों में हम देखने के समय आणि प्रेषितांचे उपदेश 7 प्रकारे आपण पाहिले असता നമുക്ക് അനേക ഉപദേശങ്ങൾ ദേവൻ വെളിപ്പെടുത്തിനാർ. മുഖ്യமாக 56 ഉപദേശങ്ങൾ. हमें प्रभु ने कई प्रकार का उपदेश को प्रभु ने हमें प्रकट करके दिया. उसमें मुख्य रीति से लगभग 56 उपदेशों को प्रभु ने हमें प्रकाशन दिया है. आणि अनेक प्रकारचे उपदेश परमेश्वरने आपल्याला दिलेले आहे, परंतु प्रामुख्याने 56 प्रकारचे उपदेश दिलेले आहे. ആശ്രയിപ്പ് കൂടാരത്തിൽ മുഖ്യமான 7 പണിമുട്ടുകൾ. मिलाद वाला तंबू में मुख्य तौर से 7 वस्तुओं को देख सकते हैं. आणि निवास मंडपामध्ये आपण प्रामुख्याने 7 प्रकारची गोष्टी पाहतो. പ്രകാരത്തിൽ 2 പണിമുട്ടുകൾ, ബലിപീഠവും വെങ്കല തൊട്ടിയും. आंगन में 2 वस्तु को देख सकते हैं. एक पीतल का हौदी और एक वेदी है. आणि जे आहे अंगणात जे आहे आपण 2 गोष्टी 2 वस्तू पाहतो. एक पितळीचे गंगाळ आहे आणि एक वेदी आहे. പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ 3 പണിമുട്ടുകൾ, സമൂഹത്തപ്പത്തിൻ മേശ, കുത്തുവിളക്ക്, ബലിപീഠം. पवित्र स्थान में 3 वस्तु है. ധൂപപീഠം. धूप वेदी, दीवट और रोटी की मेज. आणि जे आहे पवित्र स्थानामध्ये जे आहे दिवट आहे आणि धूप वेदी आहे आणि जे आहे पवित्र वेदी आहे. മഹാപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൽ 2 പണിമുട്ടുകൾ, ഒന്ന് ഉടൻപടിക്ക പെട്ടിയും പെട്ടിയുടെ മൂടിയും കെരൂബുകളും. अति पवित्र स्थान में 2 वस्तु को देखते हैं. एक बादशाह का संदूक और उसके ऊपर रहने वाला अनुग्रह का सिंहासन. आणि जे आहे अति पवित्र स्थानामध्ये 2 गोष्टी पाहतो. एक जे आहे दयासन आणि दुसरे जे आहे आपण कराराचा कोश पाहतो. இந்த 7 பணிமுட்டுகள் 7 விதமான அப்போஸ்தலிக உபதேசத்தோட ஒப்பிட்டு நாம் படிக்கிறோம். ये 7 पवित्र वस्तुएं जो है प्रेरितों के 7 उपदेशों के साथ तुलना कर हम पढ़ते हैं. आणि हे 7 वस्तू जे आहे प्रेषितांचे 7 उपदेशास आपण त्याची तुलना करू शकतो. இதெல்லாமல் ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் ஊழியத்துக்காக 56 விதமான பொருட்களை நாம் பார்க்கிறோம். इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ मिलाद वाला तंबू में सेवा के लिए लगभग 56 वस्तुओं को हम देख सकते हैं. आणि केवळ एवढेच नव्हे, निवास मंडपामध्ये आपण जवळपास 56 वस्तू पाहतो. கரிந்திரி வெட்டுகிறதான அந்த கத்தி, பிளேட்டு, ஸ்பூனு, கொத்தி, இதெல்லாம் இப்படி 56 பொருட்களை நாம் பார்க்கின்றோம். कांटे, जंजीर और कई वस्तुओं को वहां हम देख सकते हैं. आणि त्या ठिकाणी जे आहे काटे किंवा प्लेट अशा प्रकारचे विविध वस्तू पाहतो. 56 பொருட்கள் 56 விதமான உபதேசத்தை வெளிப்படுத்தும். ये 56 पवित्र वस्तु जो है वो परमेश्वर के सूरी में हमारे लिए प्रभु प्रकट किया हुआ 56 उपदेशों को दिखाता है. आणि हे 56 जे वस्तू आहे प्रभु परमेश्वरने देवाच्या सम्मुखामध्ये प्रकट केलेले 56 उपदेश आहे. இந்த உபதேசங்கள் மூலமாக நாம் मறுரூபமாக்கப்படுகிறோம். इन उपदेशों के द्वारा हमारे भीतर एक रूपांतर का कार्य होता है. आणि या उपदेशाच्या द्वारे आपल्या जीवनात एक रूपांतर होते. உபதேசம் இராவிட்டால் பூர்ணமில்லை. उपदेश नहीं रहने से सिद्धता नहीं. जर उपदेश नाही तर सिद्धता नाही. அந்த யந்திரம் இராவிட்டால் அந்த கல்லை பொடிக்க முடியாது. यदि मशीन नहीं है तो उस पत्थर को पीस नहीं सकते हैं. आणि जर यंत्र नसेल तर त्या दगडास जे आहे दळू शकत नाही. இந்த கப்பு எவ்வளவு அழகாக காணப்படுகிறது. देखिए इस कप को कितना सुंदर रीति से है. आणि पहा हे कप किती सुंदररित्या बनविले आहे. அந்த ரோ மெட்டீரியல் ஆகிய கல்லை அது இடித்து பொடித்து தூளாக்கி 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 இதை போல மெல்லிய தூளாக காணப்பட்டது. वो रॉ मटेरियल, वो कच्चा वस्तु जो है, वो पत्थर जो है उस मशीन के अंदर जाकर पीस कर एक अच्छा आटा के समान बनकर एक सुंदर कप के समान आ गया है. आणि जे आहे जे कच्चे सामग्री आहे त्या मशिनरी मध्ये जाऊन जे आहे त्याचे दळण होत जे आहे एक सुंदर रूपामध्ये त्याचे कप बनते. உபதேசத்தினால் நாம் பரிபூர்ணம் அடைவோம் என்று 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். दूसरा तिमोथी 3 अध्याय के 17 और 18 वचन में हम उपदेश के द्वारा पूरी रीति से उस सिद्धता को हासिल करेंगे कर हम पढ़ सकते हैं. दुसरे तिमोथेकरास पत्र 3 अध्याय 17-18 वचनामध्ये आपण पाहतो की आपण त्या सिद्धतेला आपण प्राप्त करू शकतो.
சியோனுக்காக எருசலேமுக்காக அழைக்கப்பட்டதான தேவ ஜனங்கள் உபதேசத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து உபதேசத்தின்படி ஜீவிக்க நம்மை முற்றிலுமாக சமர்ப்பணம் செய்வோமா. इसलिए सिय्योन और यरूशलेम के लिए बुलाए गए हुए हम जो है हमारे जीवन को पूरी रीति से इस उपदेश के लिए अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे. यास्तव सियोन यरूशलेमेसाठी पाचारण झालेले आपण जे आहे या उपदेशासाठी आपण स्वतःला सोपून देऊया. அதற்காக நாம் எல்லாரும் எழும்பி நிற்போமா. इसलिए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे. यास्तव आपण सर्व उठून उभे राहूया. ஆண்டவரே நான் பரிபூர்ணம் அடைய வேண்டும். हाँ प्रभु, मेरे भीतर एक सिद्धता आवश्यक है. हो प्रभु, आणि मजमध्ये कल्वारी- एक परिपूर्णता गरजेची आहे. கல்வாரியின் மேன்மையான நோக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். काल्वरी क्रूस के उस महान उद्देश्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ. आणि वधस्तंभाचे ते श्रेष्ठ महान उद्देश मी प्राप्त करू வெறும் इच्छितो. ரட்சிப்பு பெற்றால் மட்டும் போதா. केवल एक साधारण उद्धार मेरे लिए काफी नहीं. आणि सर्वसाधारण तारण मला पुरेसे கரை नाही. திரை முதலானது ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தவும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக நான் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுங்க. एक तेजस्वी कलीसिया जिसमें ना दाग ना चूरी ना ऐसे कलंक हो, बल्कि पवित्र और निर्दोष रहने वाले उस अनुभव में मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं करके कहकर प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण कीजिए. आणि माझ्यामध्ये कोणतेही डाग किंवा कोणतेही कलंक न राहता गौरवयुक्त मंडळी होण्यासाठी मी स्वतः सोपून देतो असे तुम्ही இது सांगा. பின்மாரியின் காலம். ये एक पिछली बारिश का समय है. आणि हे जे आहे मागील वर्षाचे वेळ आहे. பயிரிடுகிற மனுஷன் முன்மாரிக்காக பின்மாரிக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது போல தேவாதி தேவனும் பின்மழையினால் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். जैसे बीज बोने वाला एक पहला और अंतिम वर्षा के लिए वो इंतजार करता है, वैसे ही प्रभु हमारे लिए उस अंतिम वर्षा के लिए मैं तैयार कर रहा है. आणि जे आहे ज्या प्रकारे बीज लावणारा जे आहे या प्रकारे प्रथम व शेवटच्या पावसाकरिता वाट पाहतो तसे आपण वाट पाहू. முன்மாரி என்பது அபிஷேகத்தின் எழுப்புதலும் பின்மாரி என்பது உபதேசத்தின் எழுப்புதலும். पहला वर्षा वो अभिषेक के द्वारा मिलने वाला बेदारी और अंतिम वर्षा वो उपदेश के द्वारा मिलने वाला एक संजीवन है. आणि जे आहे प्रथम जी वर्षा आहे त्या अभिषेकाच्या द्वारे मिळणारे संजीवन आहे. दुसरी शेवटची वर्षा उपदेशाच्या द्वारे मिळणारे संजीवन आहे. விதமான உபதேசத்தில் வளர நமக்கு ஒரு அபிஷேகம் தேவை. इस प्रकार के उपदेशों में बढ़ने के लिए हमारे लिए एक अभिषेक चाहिए. आणि या प्रकारच्या उपदेशामध्ये वाढण्यासाठी एक अभिषेकाची गरज आहे. அந்த अभिषेகத்தை பெற்று நாம் இந்த ஆராதனையை முடிப்போமா. वो अभिषेक को प्राप्त करके इस आराधना को हम समाप्त करेंगे. ते अभिषेक आमेन. प्राप्त करून आपल्या हालेलुया. आराधनेची आपण समाप्ती करूया. எத்தனை பேர் கல்வாரியின் மேன்மையான நோக்கத்தை வாஞ்சிக்கிறீர்கள். कितने लोग उस काल्वरी के महान उद्देश्य को चाहते हो? आणि किती लोक तुम्ही त्या वधस्तंभाचे श्रेष्ठ उपदेश அவர் इच्छिता. பெற்ற பாடுகளை யோசித்து பாருங்கள். वो उठाए हुआ कष्ट को आप स्मरण करके देखिए. आणि त्याने उचललेले कष्ट तुम्ही आठवण करा. உன்னை மணவாட்டியாக மாற்றும்படியாக உனக்காக நான் இவ்வளவும் வேதனையை சகித்து பாடுபட்ட கொடூரமாக மரித்தேன். तुम्हें दुल्हन होकर बनाने के लिए मैं इतना क्रूर दर्द और कष्ट और वेदना सहन करके मैं अपने प्राण को दे दिया. पहा, तुम्हास वधू बनवण्यासाठी इतके क्रूर वेदनादायी सर्व काही मी सहन केले. அனுபடியினால் அந்த வேதனையை நான் விட்டுவிடாமல் அந்த வேதனையில் நானும் ஜீவிக்க ஒப்பு கொடுக்கிறேன். उस दर्द और वेदना को मैं छोड़े बिना उस दर्द और वेदना में जीवन बिताने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं. आणि ते वेदना ते कष्ट मी सोडून न देता त्यामध्ये जीवन जगण्यासाठी मी स्वतः सोपून देतो. கிறிஸ்துவேசுவுக்குள் தேவ பக்தியாய் ஜீவிக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். मसीह यीशु में भक्ति जीवन बिताने के लिए चाहने वाले हर एक लोग वो सताए जाएंगे. आणि जितके लोक ख्रिस्तामध्ये भक्तीने जीवन जगू इच्छितात त्यांचा छळ होईल. ஆனால் அபிஷேகத்தினால் தேவன் நம்மை உயர்ப்பிப்பார், தேவன் நம்மை பாதுகாப்பார். लेकिन अभिषेक के द्वारा प्रभु हमें जिलाएगा, प्रभु हमें संभालेगा. परंतु अभिषेकाच्या द्वारे परमेश्वर आपल्याला संजीवित करेल. அந்த परमेश्वर அபிஷேகத்தை आपल्याला நாம் जगवेल. யாவரும் பெற்றுக்கொள்வோமாக. वो अभिषेक को हम सारे लोग प्राप्त करेंगे. त्या अभिषेकाला आपण सर्व प्राप्त करूया. எல்லாரும் கரங்களை